we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है यहाँ पे. यस सर. और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करनी है जो कि सेकंड T20 में भी फेंटा लग गया. यकीनन. मगर बिफोर वी गेट इनटू द एनालिसिस एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है. जी जी. हमारे पॉडकास्ट के एक फॉलोअर हैं, व्यूअर हैं, उनका नाम है साद अहमद. सो हिज ब्रदर सुहेब अली, उनकी आज बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे सुहेब अली. आई डोंट नो हाउ ओल्ड यूर टर्निंग बट योर ब्रदर रियली लव्स यू. तो जाकर उसको जरूर एक झप्पी मारना. और प्रो स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक. ईद मुबारक. जन्मदिन मुबारक. सालगिरह मुबारक यार. खैर, आते हैं मैच पे सादी. And New Zealand have comfortably defeated Pakistan in the second T20I in Dunedin. Easy. By 5 wickets and 11 balls to spare. And they have gone 2-0 up in the series. Now, वैसे तो हमें ये नजर आ ही रहा था. And I think कि New Zealand should comfortably take the series as well. हाँ. उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. कोई शक भी नहीं. हाँ, कोई चर्चा भी आज सच नहीं होनी चाहिए. But you know, there are a few things that made this game a bit different. First up, you know, there was rain prior to the toss. और बल्कि जो women's game थी, you know, White Ferns versus Sri Lanka, that even got washed out after I think 14.1 overs. तो शुरू में तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैच ही ना हो. और मैं लिटरली रात का पूरी जागा हुआ वेट कर रहा हूँ कि अब ये मैच होगा कि नहीं होगा. बड़ी एक अजीब सी पोजीशन थी वो, क्योंकि अब रोजे भी रखे होते हैं, you know. But anyway, luckily for fans, the rain subsided, right? And the game was 15 ओवर का मैच हो गया. The game was reduced to 15 overs per side. Now, keeping all of that in mind, New Zealand जो toss जीता है, that was an important toss to win Saadi, you know, and Bracewell of course elected to field first, which made sense क्योंकि जब बारिश वगैरह हुई होती है bowlers को थोड़ी सी purchase मिल जाती है. But overall, if I look at this surface, it was two-paced. माना कि small ground dimensions है, छोटा ग्राउंड था, निक्का सा ग्राउंड है, लेकिन देखो ना फिर डिफरेंस यही आता है ना बॉलिंग प्लान्स में. न्यूजीलैंड ने कितना स्मार्टली यूज किया सारे, बहुत स्मार्टली यार. बल्कि आई नो विल गेट टू द बॉलिंग लेटर, बट पाकिस्तान वाज जस्ट अ टच टू फुल, यू नो. और न्यूजीलैंड ने आपको दिखा दिया था कि यू हैव टू गो अ बिट शॉर्टर ओवर हियर. और आपको पता था आपने पहली बैटिंग की हुई थी, येट यू लर्न नथिंग फ्रॉम दैट. यू नेवर लर्न. वही तो मसला है. या तो विन या तो लर्न होता नहीं है उसमें. हाँ, वही दिक्कत है मेरे ख्याल से. और विन होता ही नहीं है. तो कर क्या रहे हो? विन भी हुए ऐसा दराजी हो गया यार. एंड माना कि दिस इज अ डिप्लीटेड न्यूजीलैंड टीम, बट दे आर स्टिल बेटर ऑफ देन पाकिस्तान इन देयर ओन होम कंडीशंस. नहीं तो पाकिस्तान भी वैसे डिप्लीटेड ही है. पाकिस्तान भी डिप्लीटेड है. डिप्लीटेड कहो या ना कहो, लेकिन न्यू लुक है. Khair, either way, that Mazhar Rashid stat still holds that it's been 2 or 2+ years since Pakistan has defeated any T20 team ranked higher than them in the format. Bilaterals भी गिन रहे हैं हम. और वो तो आपको पता ही है, फिर USA से भी टीम हार कर बैठी हुई है, you know. So yeah, I mean, देखो, writing was on the wall, but there were some good things as well. Some positives. Yeah, some positives definitely. अच्छा, power play को अगर तुम देखो, Pakistan scored 36 for 2 in the first 5. क्योंकि power play of course हाँ 5 overs तक reduce हो गया था. बहुत improvement थी from the last of course. का 14 for 4 after 6 overs और अब 36 for 2 after 5 overs, तो चलो improvement है. But then they ended up scoring 135 for 9 in 15, right? और 15 ओवर्स में 135 for 9 इज नॉट टेरेबल. बट इस तरह के ग्राउंड में जहाँ पे डिमेंशंस छोटी हैं, थोड़ा कम पड़ना ही था आपको. बट आई स्टिल फील कि इतना बुरा टोटल नहीं था. इतना बुरा टोटल बिल्कुल भी नहीं था, यू नो, स्पेशली क्योंकि बॉल थोड़ा फंस रहा था. बट इफ यू ऑल्सो थिंक अबाउट दिस, राइट, ठीक है, पावर प्ले में 2 विकेटें गिर गई और इंटेंट तो शो कर ही रहे थे. दे स्कोर्ड the least amount of runs in the first 5 overs. Over 6 to 10 के अंदर भी ज्यादा थे, because 10 ओवर मार्क पे कोई 82 थे, ठीक है. और उसके बाद obviously last 5 overs में तो runs आए हैं, right? So it's interesting how although आपको टेम्पलेट नजर आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, आगे मारना चाह रहे हैं, लेकिन शुरू में लग ही नहीं, वो इस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ. एंड सलमान अली आगा सेड दिस बाय हिज ओन एडमिशन, जब उसने आकर पोस्ट मैच इंटरव्यू में बात की. सो सैल आगा सेड दैट वी हैव टू बी बेटर इन द पावर प्ले बोथ व्हेन वी बैट एंड वी बॉल. कजन सैल बोला करो. कजन सैल, सॉरी कजन सैल ने यही बात की कि यार भले वो हमारी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, पावर प्ले में हम लोग मार खा रहे हैं, जो कि असलियत है. बेशक. एंड आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग, राइट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू कैन फॉल्ट देम फॉर इंटेंट इन द पावर प्ले. But it is very, very weird or uncanny, you could say, that the first 5 overs were the worst 5 overs amongst all 3 phases. समझ नहीं आया मुझे. क्या एक बात है जो कि apparent है, that is the quality of the players. और उस लेवल की कोई मूवमेंट इन द एयर भी नहीं थी that we saw in the first T20. क्या मैं बोलूं यार, अब इसमें obviously too early to call them out. There's a but lot I don't think they're cut out. I mean, देखो, उस पे तो चलो
उस पर बात करेंगे एंड विल गो ओवर ऑल द डिफरेंट बैटर्स एंड बॉलर्स. ये सारी बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की आज डिस्कस होंगी बिकॉज टाइम है हमारे पास और कुछ ज्यादा है नहीं बात करने को. सो माइट एज वेल गो डीप इनटू दिस T20, राइट? The one major pain point or Achilles heel for Pakistan, if you will, on this tour is that Pakistan's batters still haven't been able to adjust to the bounce on these New Zealand tracks. वो तो नेचुरली पाकिस्तानी बैटर का इशू है. हाँ, मतलब शॉर्ट बॉल के खिलाफ तो पाकिस्तान वैसे ही स्ट्रगल करता आ रहा है अपने बचपन से एज अ क्रिकेटिंग नेशन. ठीक है, बट हमारे बचपन से भी देयर 5 T20Is, 2 हो गए हैं और आप बाउंस पे एडजस्ट नहीं कर पाए. सही है. नाउ यू हैव टू सॉर्ट दिस आउट क्विकली. आई डोंट नो, स्पेंड एक्स्ट्रा आवर्स इन द नेट्स और समथिंग. पता नहीं. एक तरह से वो जो आपने इतनी प्रैक्टिस की है लाहौर में, दैट doesn't make a lot of sense because वहां पे वही नी हाई बाउंस आएगा. मसला यही है ना. और वो नी हाई बाउंस के आदी हैं. आपकी पिचेस भी अब पता नहीं वो रमीज राजा की फॉल्ट है या उससे पहले से ये मसला है कि कभी भी आपकी डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान में पिचेस जो है ना वो डिफरेंट नहीं होती. हाँ, मगर मुझे एक चीज बताओ. सिमिलर. Explain one thing to me. Is there no world in which you can maybe have matting or maybe concrete surfaces? होगा कुछ ना कुछ. Concrete तो चलो नहीं सही कर सकते क्योंकि नहीं वो तो it doesn't make sense at all because वो फट्टे के ऊपर क्या प्रैक्टिस करने का फायदा है. ठीक है, बट मैटिंग तो एक ऑप्शन है ना यार. कोई इस तरह का कोई आप मटीरियल बनाओ जो you just lay it out on top of your existing surfaces or in your nets and it gives you some different conditions, especially to tackle bounce because bounce है पाकिस्तान का मसला. इसमें मुझे वैसे एक्चुअली कोई इन्फो नहीं है. मुझे भी नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता. I would like to think कि technology has gone or होगा definitely कुछ ना कुछ तो होगा और evolved technology has evolved to that degree. अब मुझे ये भी नहीं बताना बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे. यार आपको conditions somewhat replicate करनी है. पूरी तो कर ही नहीं सकते, but at least you should be able to account for that bounce. देखो अब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान कभी भी ये इनिशिएटिव खुद नहीं लेगा. किसी ने किया हो ना तो उसको कॉपी कर लेगा. लेकिन अब वही देखने वाली बात है, बाकी कोई कर रहा है इस तरह नहीं कर रहा. ये इस तरह की चीजें हैं अवेलेबल मार्केट में, कोई बनानी पड़ेगी क्या है, तो मैं क्या कहूँ. कुछ ना कुछ तो इस पे होना चाहिए यार. कोई फर्क बॉल ट्राई कर लो. आई मीन ऑल यू नीड टू डू is to have your batters face that sort of bounce in the nets somehow. ठीक है, कोई काला पत्थर रख लो. I don't know man, I'm just thinking out loud, right? कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि आप you can't go into the third T20 still trying to figure this out. Right? You are professionals and आपको मतलब problem solving करनी पड़ती है यार मैचेस में जाके. You have to figure out areas where you can score runs and Pakistan has faltered over there big time. और यार मतलब पता है पाकिस्तान ऑब्वियसली अनऑर्थोडॉक्सी भी लैक करता है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा. अब देखो ना, बॉल अगर आप बार बार आउटसाइड ऑफ स्टंप करा रहे हैं, वो लोग थोड़ी विड्थ दे रहे हैं और फुलर लेंथ भी करा रहे हैं. वेयर इज द रैम्प? वेयर आर दोस फैंसी स्कूप्स? नोवेयर टू बी सीन. पूरी दुनिया तो करती है. इवन मोहम्मद हारिस जो है, मतलब जिस पे हम कहते थे एक इस तरह का प्लेयर है जो इस तरह की 360 एबिलिटी रखता है, उसने भी कुछ इस तरह का ट्राई नहीं किया. I'll come to Haris in a bit. नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना, even him if he's not trying, तो फिर बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. अब करते हैं तफसील में सारों पे एनालिसिस बैटर्स पे, but before we go there, all I want to say is that whilst 135 for 9 in 15 overs wasn't as good as they could have performed, obviously, जाहिर है, still it was still an improvement from the first game. Improvement तो थी, ज़्यादा close आनी चाहिए थी. If I am Salman Ali Agha and the team management, my message to the boys would be कि चलो यार, we're trying something new, and at least there was improvement in the second T20I compared to the first one. It was improvement by certain batters. हाँ. Team composition और जहां पे प्लेयर जिसको भेजना चाहिए था वो भी मुझे तो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा. You need to have more release shots other than टुल्ले. क्या रिलीज शॉट्स तो दूर की बात है ना. ये जो हम मिड विकेट के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स चेपते हैं, जो हर पाकिस्तानी बैटर को आती है शॉट. पहले अपने प्लान्स तो ठीक करो ना कि किस बैटर को कब भेजना है. वो तो डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट. इरफान नियाजी वाज एट 4 अगेन. रिलीज शॉट्स तो दूर की बात है. वो तो आप खेलोगे तो आप डेवलप करोगे ना. मुझे नहीं समझ आ रही यार why they're persisting with Irfan Niazi at number 4. It just doesn't make sense to me. Also, we wanted 3 of Mo Haris, Hassan Nawaz, Umair bin Yusuf and Usman Khan to feature in the top 3. अब सीन ये ना फिर से 2 नहीं थे उनमें से. सलमान अली आगा wants to play at 3. That's apparent. अच्छा, is it? It is apparent. और ठीक कर रहे थे 3 पे. मसला नहीं. 4 पे आ जाए.
तो फिर वो मसला हो जाता है ना। नहीं ना यार, ही इज अ गुड स्पिन बैशर एज वेल। नहीं, आई लाइक हिम, मैं तो कहता हूँ 4 पे होना चाहिए, लेकिन आई थिंक ही वांट्स टू प्ले एट फर्स्ट। पता नहीं, ये तो फिर कजन सहल से जाकर पूछना पड़ेगा, बट आई स्टिल फील वरना कर रहे होते हैं ना Pakistan are continuing to make that tactical blunder where they don't have 3 of Hassan Nawaz, Umair bin Yusuf, Mohammad Haris and Usman Khan in the top 3। उनमें से 2 ही खिलाई जा रहे हैं, और अभी तो उस्मान खान और उमैर बिन यूसुफ को गेम भी नहीं मिली, राइट? एंड आई थिंक इनमें से शायद एक गेम मिलेगी। and then you're persisting with Irfan Khan Niazi at number 4, और यार किसी दिन शायद वो चल भी जाए, but do you want him to play those middle overs versus spin? You probably want him to come out there in the latter half of the innings, आखिरी 20-25 बॉलें मिले उसे। That phase और entry point suits him best। तो आप अब इरफान खान नियाजी के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, आप अपनी टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, आप अपने फैंस के साथ भी ज्यादती कर रहे हो यार। You are not using your resources optimally, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है ब्रांड ऑफ क्रिकेट से। ये फर्क चीज है। This is a different phenomena altogether, and they've made these mistakes 2 games in a row, which is what bothers me। ठीक है, but मैं फिर भी यही कहूंगा कि एज द कैप्टन सहल आगा एंड द मैनेजमेंट, जो भी है, अजहर, आकिब, मोयो, सारे बैठे हुए हैं, इनको यही मैसेज देना चाहिए कि चलो, बेटर रिटर्न्स इन द फर्स्ट गेम, लेट्स गो वन मोर टाइम। यार मैं एक देखो, हमने ही कहा था ना कि पेशेंट होना है और टाइम देना है। मैं एक बात करता होता हूँ, वो हमेशा मैं ये करता होता हूँ कि T20 जो है ना, कंसिडर इट एज अ डिफरेंट स्पोर्ट ऑल टुगेदर करंटली, एंड देयर इज अ साइंस टू T20 क्रिकेट। थोड़ा सा मुझे इशू, मैं उस वक्त बोला नहीं था क्योंकि चलो मोहम्मद यूसुफ बड़ा अच्छा है, वापस आया बैटिंग कोच, बट आई स्टिल हैव दैट इशू कि यूसुफ जो है ना, वो उन्हें फिर वो ट्रेडिशनल टेक्निक सिखा रहा होगा। वैसे लग तो नहीं रहा, क्या मतलब सिखा तो रहा होगा ना, वरना आपको रैम्प्स देखने को मिलती है। मारने की कोशिश तो कर रहे हैं। और मारने की कोशिश और इन्वेंटिव होना, इनोवेटिव होना एक डिफरेंट चीज होती है। फिर लाओ ओवेन मॉर्गन को, इस तरह नहीं ला सकते। Who would be that sort of batting coach for you who could bring in that unorthodoxy or inculcate that unorthodoxy within Pakistan's batters? I don't have a name on top of my head, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा पर्सनली इशू जो है होता है और हमेशा होता है, वो मैनेजमेंट से ही होता है। अब अभी बॉलिंग पे आए नहीं है, लेकिन मैं फिर बता दूं, आकिब जावेद और अजहर महमूद 2 बॉलर्स हैं, और आपके बॉलिंग प्लान्स वर नोवेयर टू बी सीन। बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे इन चीजों से इशू। अब पता नहीं वो एग्जीक्यूशन का मसला था या प्लानिंग का मसला था, ये तो हम बता नहीं सकते, but it was quite pathetic bowling। I mean, एग्जीक्यूशन का मसला तब होता ना कि अगर वो ट्राई कर रहे होते, वो यार ऊपर से ये जो न्यूजीलैंड बॉलर्स ने ट्राई किए, ये भी तो देख यार कि पहला ओवर तो मेडन था, so you were basically defending 135 or 136 in 14 overs, which should have been easier for you, but you didn't even come close। New Zealand chased it down in 13.1। ठीक है, वो 11 गेंदे घर लेकर गए हैं, 11 balls to spare। So clearly your bowling let you down in this game, although batting को इतनी stellar नहीं थी, but at least वो चलो कोई नई चीज ट्राई कर रहे हैं। इस गेम में अगर मैं कहूँ तो it was the bowling effort जो थी ना हमारी, that wasn't up to par। That has basically cost Pakistan this game, but again results don't matter to me as much as long as the cricket is making sense to me। अब देखो, cricket is making sense in a way कि अगर आप दोनों चीजों को सेपरेट नहीं रख सकते ना। आप बैटिंग, अगर आप इंटेंट की और सारी चीजों की बात कर रहे हो, नई मॉडर्न गेम करनी है, तो सिर्फ बैटिंग पे फोकस नहीं कर सकते। आपने ओवरऑल गेम करनी है, आपने फील्डिंग भी देखनी है, उसके अंदर फील्डिंग पोजीशंस भी देखनी है, बॉलिंग भी देखनी है, सब कुछ देखना है। फील्डिंग पोजीशंस बुरी नहीं थी बॉय की यार, एक इसने फ्लाई स्लिप टाइप चीज देखो, मैं कैप्टनसी से मुझे ज्यादा इशू नहीं था आज। He also, you remember how Salman Ali Agha and Khushdil kind of manufactured a wicket? हाँ, वो चैपमैन वाली, that was good। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कैसे हो चैपमैन? मुझे कैप्टनसी से ज्यादा इशू नहीं था, कुछ चीजें इन्होंने ट्राई की, मुझे ज्यादा इशू बॉलिंग से था। बिल्कुल। और मतलब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, व्हेन यू बैट फर्स्ट, you learn certain things about the surface, and then you execute accordingly। ये modern day cricket का से कोई ताल्लुक ही नहीं है। This is just general knowledge, common sense। कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, जितना भी लंबा हो, 50 ओवर गेम हो, टेस्ट मैच हो या T20 हो, आपके प्लान्स ठीक हो, एग्जीक्यूट ना हो रहे हो, वो एक अलग बात है। आपके प्लान्स ठीक हो और उसके बाद आपको मारे ना वो, तो फिर वो उनकी ग्रेटनेस आ जाती है उसके अंदर। And you do get a bit of an edge when you're bowling second, because you see what worked for the previous bowling attack, जिसने भी पहली इनिंग्स में आकर bowling की है, and Pakistan couldn't quite। Sure, they could have chased it down regardless। अगर पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग भी करवाता, तब मुझे मसला ना होता ना, प्लान जीरो थे, मसलूसेस ना होते, तुम्हें मसलूसियां ना होती, नहीं होती ना, जीरो प्लानिंग थी, मुझे मसला ही। Yeah, the bowling was subpar, or maybe that's even too strong a word for them। It was below par।
वैंग एवरेज भी नहीं कहते। It was dog shit. It was dog shit. ठीक है, the lengths were dog shit. But हम bowling पे आएंगे यार, थोड़ा सा मैं ना बैटिंग से शुरू करना चाहता हूँ। पे आ अच्छा, let's start from the get go. ठीक है, Hasan Nawaz, 2 ducks in 2 games. His first 2 internationals in a Pakistan shirt have resulted in no runs. सही है। यार हसन नवाज के साथ जाती है, उसको जल्दी ले आए हैं। मैंने पहले भी बोला, He's been ushered in far too soon. जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब मैंने बोला था, आई स्टिल बिलीव कि उसके अंदर एक प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है T20 का, मगर उसको सही तरह PSL तो खेलने दो। इट्स स्टिल टू अर्ली टू कॉल हिम इनटू द स्क्वाड। और सीधा न्यूजीलैंड ले गए यार, आज तक उसने उस तरह की पिचेस पे नहीं खेला होना। उसके तो नेड़े नहीं लगी होंगी न्यूजीलैंड टाइप सर्फेसेस, राइट? एंड इट्स नॉट particularly easy versus the new ball in New Zealand, especially for a guy who's never even batted outside of Pakistan. Forget New Zealand. और उसको कहा यही है ना कि जाके मारो। हाँ। अब वो आउट होगा 0 पे। अब पता नहीं हसन नवाज किसकी पिक थी, because I would like to pick the brains of that selector. क्योंकि यार options हैं आपके पास अभी भी, even though I don't have many issues with him being in the squad, हालांकि मैं भी यही समझता हूँ कि जल्दी select किया। इसलिए मैं उसे blame नहीं करूँगा। I don't think he starts ahead of Umair bin Yusuf though, समझ रहे हो? Umair bin Yusuf was more primed for this role. उसने अभी emerging वाले में अच्छा खेला था, you know, पाकिस्तान के लिए games, and he was जिम्बाब्वे में भी 1-2 आपको 2 उसने चपेड़े मारी थी कट पे, बड़ी और प्यारी। उसको आप पहले से मौका दे रहे थे, I think उसके साथ थोड़ा persist करते, and you should have given him more games. So this still might end up giving him more games than Hasan Nawaz. I still believe Umair bin Yusuf and Usman Khan were ahead of him in the pecking order. Pecking order में तो ऊपर थे यार। लेकिन हसन नवाज, then again मैं कहूंगा कि 2 डक्स हैं, उसको विलिफाई नहीं करना। नहीं विलिफाई नहीं करना, मगर मैं एक क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा Criticism कि यार दोनों दफा आप एक तरीके से आउट हो Same गए। अब ठीक है, his claim to fame was in the KPL and माना कि वो इतना कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट नहीं है, but we know he can hit the ball, and we know he can hit the ball on the off side. So why are you trying to hoik the ball on the leg side 2 games in a row and getting a massive outside edge that the third man fielder is snapping up comfortably? ये तो चीज देखनी है ना यार, इतनी आप बेसिक गलती 2 मैचों में तो नहीं कर सकते। चलो जाने दिया, यंगस्टर है, यंगस्टर। क्या पहले 2 मैचेस न्यूजीलैंड में brought in a bit too early into the team, इसलिए मैं उस पे ज्यादा blame नहीं आता। He's a bit undercooked. There's no doubt about it, ठीक है? And maybe there is a future for Hasan Nawaz. There should be a future, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा एक प्लेयर छिपा है। Talent है, talent। वैसे पता है talent उस लड़के में भी है, मोहम्मद फाइक। यार उसने 20 बॉलों में कोई 50 की है और फिर 100 और 50 बॉलों में 100 ठोका है। और मैंने ना इस लड़के को देखा था पिछली पता नहीं क्या नेशनल T20 था शायद। एक तो इतनी ज्यादा ये कॉम्पिटिशंस होते हैं ना। नहीं मेरे साथ ना वो एजाज था, you know एजाज from Pak Passion. We were watching Mohammad Faik together, and very good player. His offside plays to die for. He's very good. It's unfortunate this guy is nearly 28 now and he's not even close to being snapped up by PSL team. ये मुझे दुख होता है, इसलिए 8 टीमें कर भी दो अब, हाई टाइम। अगले सीजन से हो रही है ना। Watch out for Mohammad Faik man, ये मैंगो अप्रूव्ड, मैंगो अप्रूव्ड, ठप्पा लगा दिए मैंने, आम का ठप्पा। मैं अगर कभी इलेक्शन लड़ा ना, मेरा इंतखाबी निशान होना ना आम कहेगा आम। और लोग वैसे भी आम को दे देंगे, लोगों को आम इतना पसंद है। पाकिस्तान में तो पागल हैं। साउथ पंजाब और सिंध में तो मैंने स्वीपें मारनी है, पीपीपी की मैंने हायरार्की तोड़ देनी है वहां पे, ठीक है? भुट्टो होगा जिंदा मगर आम खाएगा आम। अच्छा, पॉलिटिक्स में ना जाओ, लोगों को समझ नहीं लगेगी। कख नहीं। अच्छा। हाँ वो तो वैसे भी यार। अच्छा चलो, no point in wasting our breath on Pakistan politics. But on any politics. Hasan Nawaz, if you get another opportunity, यार ये वाली गलती फिर से मत करना। You know, once bitten, twice shy is the phrase or saying. You can't be twice bitten, thrice shy. अब वो होगा, by default होगा, but यार ये एक बड़ी basic सी गलती थी जो आपने की है, and that's fine. You're young, you will learn, or you should learn. Yeah. If you don't learn, तो फिर criticism होगा। देखो ना यार, win है या learn है, और ये आपने एक चीज अभी नहीं learn की, अब इसको करो, ठीक है? You have the game to score better shots. Why are you persisting with that leg side hoik when the delivery is outside off? सही है, आप बॉल को उसकी मेरिट पे मारो। समझ रहे हो? तो खैर ये छोटी छोटी चीजें। मो हारिस पे आओ यार, what was that? 11 of 10, ठीक है, एंड ठीक है, देयर वाज अ स्वाइप फॉर 4 एंड एन अपरकट फॉर 4, वो बैक टू बैक बाउंड्रीज आई थी। अपरकट अच्छा था। अपरकट कुछ लोगों को लगेगा वो कतरी थी, मगर वो इंटेंशनल था, ठीक है? अपरकट अच्छा था, स्वाइप कतरीइश थी, अपरकट वाकई अच्छा था, बट यू नो आउट ऑफ हिज 10 deliveries, those were the 2 good shots. There were so many plays and misses. One good shot. So many plays and misses, Saadi, where he is charging down the ground versus a seamer. पिछले मैच में भी सेम हुआ था। और मोहम्मद हारिस का ये मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो रेंज है, उसके पास तो 360 डिग्री प्ले भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो यार कोई रैंप रूम ट्राई करने की थी वैसे उसने एक।
नहीं लगी। वो जो आउट हुआ है ना जिस तरह, मुझे उस पे बड़ा इशू है। उस हिज फीट वर गोइंग नोवेयर। या डूड, ही बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था। आल्सो अनडन बाय बाउंस। यहाँ पे बॉल पता नहीं कहाँ पे उसको मारे, पता नहीं किधर मिस क्यों कर दी है। आपकी वो आपके व्हील हाउस में ही नहीं है। इससे बेहतर था कि आप इसको भी अपर कट कर देते। इतना दूर थे आप बॉल से, मतलब पाँव ही नहीं हिला यार। और हारिस, you have to, you know, pick up your slack quickly because a lot of people have been backing you, not just us. Ian Bishop has backed you as well, and we know you have the game to be a power play basher, a really good one at that. देखो, हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसे साइम अयूब जितना लॉन्ग रोप दी जाए। हाँ। और you're one of those guys who's been in and out of the team बार बार और काफी जो कि इसकी इतनी गलती नहीं है उसमें। हाँ, इसकी गलती नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को ना इशू हो जाता है। फैंस को ऑब्वियसली इशू होगा जब आप स्कोर नहीं कर रहे हो। To be fair, the PCB is fucked with his brain as well. किया होगा, बेशक किया होगा, लेकिन नाउ इज द टाइम। ये जो 5 है ना, इसमें एक स्कोर दे दोगे तो जरा लोग, फैंस के जो हौसले हैं ना, वो बुलंद हो जाएंगे। वो कहेंगे हाँ नहीं, he has that I talent. still do feel Haris should play all 5 T20. He should. He's that one guy in the top order जिसको हर मैच खेलना चाहिए। खेले, और कीपर भी है। हाँ, कीपर तो है ही है। और बड़ा वो फनी सीन हुआ था, देखा था तुमने? कौन सा वाला? हारिस रऊफ अपील कर रहा था, वो रिव्यू मांगना चाहता था। मोहम्मद हारिस was halfway down the pitch. He was like, नहीं चलो अगला ओवर स्टार्ट करें। And हारिस was like, क्या मतलब? ऐसी कुछ sliding down like वैसे outside like pitch। या इस तरह कोई बात की है। But look, I do have time for Mo Haris, and I want him to go out there all guns blazing. I want him to be a bit more intelligent with his attacking shots. देखो, मसला यही है ना, half of the players जो आउट हुए हैं, they weren't intelligent shots. मतलब जीरो गेम अवेयरनेस और किस तरह की बॉल को किस तरह मारना है वो नहीं थी, इसलिए मुझे यही मैं तुम्हें पहले कह रहा था कि रिलीज शॉट्स की थोड़ी किल्लत है। रिलीज शॉट्स हारिस में नहीं है, मगर होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन नजर आ रही है। पता नहीं, is it down to the mental block he's suffered or through this? Is he under pressure that he needs to get going? देखो यार, so many plays and misses when you're charging down the ground 2 games in a row, that is a bit of a red flag. That is a bit of any काफी बड़ा major red flag. Especially जब हमें पता है कि आपके पास दूसरी शॉटें मारने की सलाहियत है। You know, try a ramp. एक रैम्प ट्राई किए, चलो कुछ और यार चलो, मैं कहता हूँ सलमान अली की तरह तुम डैब टू थर्ड मैन कर लो, रोटेट ही कर लो। Beautiful. उसने यही किया ना शुरू में आके, आगा ने यही किया। मेरे दिमाग में आजकल ये अलार्म की तरह बज रहा है, आगा। जब भी वो अच्छा करता है ना, मेरा दिमाग ये बोलता है। Every time he hits a 6, my brain goes, आगा। तुम्हारे दिमाग के साथ मसला क्या है? अब ये लोगों को तब चढ़ेगी इसके ऊपर। ओ भराम अपनी एंटिक्स क्यों कर रहा है? चलो छोड़ो यार। Yeah, anyway, so yeah, let's see what Mo Haris can deliver in the remaining games. Disappoint किया है दोनों मैच। He has been disappointed. Very very disappointed. Yeah, and you know what, like if he does work out for Pakistan, that would be a big checkbox. Tick mark हो जाएगा वो, और कीपर भी है। ठीक है। I'd love to see Sami Ayub and Mohammad Haris pairing up top. But if you're out there for 10 deliveries and you're impressive in 2 of them. Not even 2, man, 1. नहीं वो तुम स्वाइप वाले चौके को नहीं मार। स्वाइप वाली मतलब क्या आधी शॉट थी वो? आधी सी शॉट थी वैसे वो, मगर चलो बैक टू बैक बाउंड्रीज तो वो मार ही गया था ना। Either way, all we're saying is that we know Haris is better than this, and he needs to be a bit more clever with his shot selection. बेशक attacking shot ही मारो, मगर यार थोड़ा सा दिमाग लगा। You know what, Haris? Be the best. Be the hashtag. Yeah. Hashtag be the best. Hashtag be the best. यार वो बल्कि उस दिन ही मैं और तुम वो इनिंग्स की हाईलाइट देख रहे थे। मजा नहीं आया था। वो झलकियां थी कि वो झलकोजियां थी। झलकोजियां वाकई थी, वाकई। क्या शॉटें मारी थी यार इसने। ऊपर से यार ये फाइन लेग के ऊपर इतनी अच्छी हुकें वगैरह मारता है। पुल शॉट इसकी पक्की है, डाउन द ग्राउंड इसके पास शॉटें हैं। नहीं, कुछ नजर नहीं है। अगर आपको वो शॉर्ट बॉल करा रहे हैं इधर और आपकी वो आप नहीं पहुंच पा रहे उस पे, या तो आप जाने दो या तो आप डैब कर दो थर्ड मैन पे। मैं फिर कहूंगा थोड़ा सा टाइम ले लो। मतलब 11 पे 11 भी होते ना, उसके बाद आपके कौन कर सकते हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ यार कि अगर टाइम नहीं भी लेना ना, ये जो दिस परसिस्टेंस टू जस्ट चार्ज डाउन वर्सेस सीम एंड ट्राई टू टॉन्क द बॉल अवे, वो टुल्ला टाइप जो मारता है, वो just don't do that maybe that much. Just take 1 over for yourself. उसके बाद खेलो। 2-3 डिलीवरीज तो आप ले ही सकते हो। वो पहली पे सिंगल ले लिया था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं उससे। अब वही कर लो ना ट्राई। अगर 2 बॉलें मिस हो गई हैं मेरा, तीसरे पे ट्राई करो, जस्ट गेट ऑफ स्ट्राइक। एनीवे, इन दोनों की तो बात कर ली, हसन नवाज, मो हारिस की। मुझे बताओ यार, डू यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू प्ले उस्मान एंड उमैर बिन यूसुफ नाउ? आई थिंक सो आ जाएंगे। कोई ना कोई तो आना चाहिए। हसन की जगह अनलकी।
Yeah, He's gonna I mean, look, time कम है 3 और T20 हैं, you want to try everyone out, and I want Usman Khan and Umair bin Yusuf to get game time as well. अब मेरी तो आप लोगों को preference पता है. I want a top 3 of Haris, Usman कह रहा हूँ, हाँ, Haris, Umair bin Yusuf and Usman Khan / Hassan Nawaz, इस तरह कुछ करो. वो लगता नहीं है होना है, क्योंकि साद को feeling आ रही है like as if सलमान अली आगा. देखो अब तो नहीं वो हट. Yeah, wants to. अब तो नहीं वो bat हटता. at 3. आगा. लास्ट टाइम कौन सा था तुम्हारे दिमाग में अलार्म? लास्ट टाइम वो था सदीकुल अटल सदीकुल अटल सदीकुल अटल. अच्छा, सलमान अली आगा पे आते हैं एंड पे. उस पे जरा बाद में आते हैं. उसके बाद आया था इरफान नियाजी. इरफान नियाजी was at 4. Again, we're not happy with the entry point. और वही वाली बात है, even though he did hit a very good 6. कमाल चक्का. वो अब jabs से मारता है वो. He's got these jabs over long on, ठीक है, and I really like that. और एक वो agricultural slap भी थी, you know, past the mid on fielder, and I like these shots. मुझे पसंद है इरफान खान नियाजी. बस यार उसको सही जगह पे इस्तेमाल कर लो. नंबर 4 नहीं है उसका. अब कोई मुझे कह रहा था कि यार आपको क्या गारंटी है कि वो 4 पे नहीं चल सकता. मैंने कहा यार मैंने कभी देखा ही नहीं उसे. Why try this now? You know, if you want to try this, try it in the PSL. I mean, गारंटी तो कोई भी नहीं है कि वो 5 पे भी चलेगा, 6 पे भी चलेगा. यार I don't particularly like him versus spin. सेम है, ठीक है. I like him. यार उसका रोल होना चाहिए फिनिशर वाला. अब लोग ये बोलेंगे सादी कि क्यों आप स्पिन नहीं खेल सकते, तो आप टीम में क्यों हो. यार T20 क्रिकेट हमने पहले भी कहा है, देयर इज अ साइंस टू इट, मेथड बिहाइंड द मैडनेस. एंट्री पॉइंट से आप ये चीजें फिक्स कर सकते हो. साइंस इज द मैन. हमारी क्या सुन रहे हो यार? अजमल भाई की सुनो. अजमल का लंबा यूनु हबीबी दा. अच्छा, इरफान नियाजी, आई फील उसका रोल होना चाहिए फिनिशर. अगर देखो एंट्री पॉइंट की बात पोजीशन से नहीं होती. इट्स द नंबर ऑफ ओवर्स एंड द नंबर ऑफ डिलीवरीज एंड द गेम सिचुएशन एंड इट्स द रोल. हाँ, सो नंबर 4 पे वो आ सकता है मेरे लिहाज से. अगर पीछे 25-30 बॉलें रहेगी तो भेजो उसे. और मैं ये भी कहता हूँ कि यार लेट्स फॉर इंस्टेंस से दैट ही कम्स आउट इन द पावर प्ले. 2 विकेटें गिर गई हैं. ही केम आउट इन द पावर प्ले. उसके बाद आ रहा था, आपको पता है स्पिनर ने आना. और मैं ये वही वाली बात है कि यू let's suppose he does well in the power play. यार उसके बाद तो स्पिनर ने आना है. Why not have a batter who is good versus spin in that, you know, role? Shadab, which could be Salman Ali Agha or Shadab. Exactly. That's why I had Salman and Shadab at 4 and 5 as floaters in the team that I was creating in my mind. आप लोगों की कुछ फर्क भी राय हो सकती है, हमें जरूर बताएं comment section में. By the way, we love interacting with you guys as well. So yeah, I mean ये एक tactical blunder है जो करी जा रहे हैं. और इरफान नियाजी ने चलो 11 of 9 की है, मैं उसको इतना फॉल्ट ही नहीं करूंगा क्योंकि उसकी जगह गलत है. गलत है मेरे हिसाब से तो बहुत गलत जगह है. और मुझे उसकी शॉटें पसंद है. थोड़ी सी ना उसकी ये जो लेग साइड शॉट्स है ना, थोड़ी सी क्लासन वाली फील आती है. बहुत हल्की सी वर्सेस स्पेस. क्लासन वर्सेस स्पेस थोड़ी सी आती है. वो शॉर्ट आर्म जैब्स टाइप जो मारता है. I don't see it though. शॉर्ट आर्म जैब्स ही है वैसे वो, लेकिन थोड़ा सा है तो वो एथलीट. इज अ प्रॉपर यूनिट. ठीक है. अच्छा, उससे मुझे याद है लास्ट मैच पे हमने इसकी बात नहीं की थी कि वो फील्डिंग कहाँ कर रहा था, तुम नहीं पकड़ा था. वो फाइन लेग पे क्यों फील्डिंग कर रहा था शुरू में? ही शुड बी एट बैकवर्ड पॉइंट और गली या पॉइंट पे होना चाहिए. शाउट आउट टू बैकवर्ड पॉइंट. नजर इन बशार इधर होना चाहिए. मतलब वो बेस्ट फील्डर है आपका यार. या बाउंड्री राइडिंग कराओ. बाउंड्री राइडिंग का एक्सक्यूज मी, डैम सादी. बाउंड्री राइडिंग आप एट द एंड ऑफ द गेम करवाओगे ना, डेथ ओवर्स में करवाओगे. आपने शुरू से करवानी है. नहीं, पावर प्ले में था वो. आपके जो 2 फील्डर बाहर खड़े होते हैं पावर प्ले में भी, उनमें से भी एक इरफान नियाजी हो सकता है. क्यों? एक तो चलो अगर आपने एक फाइन लेके थर्ड मैन रखी हुई, एक तो वो चला गया ना. वो फाइन लेग पे खड़ा होता है यार नहीं खड़ा होना चाहिए. क्यों? मैं भी मान रहा हूं तुम्हारी बात. इरफान नियाजी मेरे लिहाज से तो वो ग्लेन फिलिप्स वाले रोल में होना चाहिए. You know, you could really use Irfan Niazi at short mid wicket or short extra cover. I feel like those could be really good fielding positions for him. की पोजीशंस पे रखो ना उसको. ठीक है, उसकी थ्रो बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको सिर्फ उसके लिए रखा हुआ है. नहीं, उसकी कैचिंग भी बड़ी फिनोमिनल है यार. One-handed screamers. He's a very good fielder. He's probably the best in this team. Probably क्या for sure. एक और आप चीज ये कर सकते हो. आपने सर्कल में अगर स्क्वायर लेग रखी हुई है या मिड विकेट रखी हुई है सर्कल में, आप वहां पे पुल शॉट के खिलाफ इरफान नियाजी को एज अ कैचर यूज कर सकते हैं. I'd keep someone else over there. मेरे लिहाज से उसको ऑफसाइड पे होना चाहिए. गॉट शदाब खान ना. शदाब खान को उधर करो ना. I think he's a better fielder than शदाब. पॉइंट पे शदाब है. पॉइंट पे ऐसे करो. मेरा कहने का मतलब. और बाद में साइम अयूब भी आ जाएगा. He does all right at point. He's good at point. Yeah. He's good at point. Yeah. He's not great yet, but he's good. पकड़ लेता है वो. और पता है जब वो कैचेस ड्रॉप भी कर जाता है ना वहां पे, एटलीस्ट इज रीचिंग दोस कैचेस. ये भी तो आप देखो ना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू फैक्टर इन. क्या पहुंच भी पाते हो कैच तक कि नहीं? बट आई स्टिल फील शुरू में इरफान नियाजी को सर्कल में किसी की पोजीशन पे रखो, ऐसे फेस कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, उसके बाद डेथ ओवर्स में या आफ्टर द पावर प्ले बेशक
आप उसे बाउंड्री राइडिंग पे रखो यार। और यार एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, फिर से वही बोलूंगा, आउट ऑफ इरफान नियाजी, अब्दुल समद एंड खुशदिल शाह, यू प्ले जस्ट 2 एंड यू बैट देम एट 6 and 7. यू हैव देम एज योर लोअर मिडल ऑर्डर फिनिशर्स एंड हिटर्स यार। आपने उस रोल में 2 लोग आपके खिलाने जरूरी हैं बिकॉज यू वांट सम सॉर्ट ऑफ कुशन, ठीक है, और आपके क्योंकि ऑलराउंडर्स कुछ हैं इस टीम में तो यू कैन अफोर्ड दैट एज वेल। अब वो भी तुम कहोगे कि हाँ ऑलराउंडर्स की तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, नहीं कौन सा ऑलराउंडर है, वही वाली बात है ना। नहीं मुझे पता होगा। सलमान इज इन बॉलिंग, सलमान इज right. बॉलिंग, शादाब इज नॉट बॉलिंग वेल, शादाब इज अ बैटर, यस शादाब इज अ बैटर, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आई एम लुकिंग एट हिम एज अ 6th bowling option. It's true. Although I would still take him as a middle over spin basher and he's also good versus pace, उसने मारी भी है pace के खिलाफ, and a terrific fielder. I'd take him on those things alone, but bowling में यार वो मेरी 6th bowling option ही है. I'm sorry. Anyway, खुशदिल बेचारा अब यही जो शफलिंग ऑफ बैटिंग ऑर्डर हुआ एंड रॉन्ग एंट्री पॉइंट्स, इरफान नियाजी की तो बात कर ली। खुशदिल की तो मुझे समझ ही नहीं आई, खुशदिल 5 पे क्यों आया भाई? और वो अभी बेचारे की तारीफ की थी कि हाँ उसने 3 छक्के स्पिन के खिलाफ मारे हैं पिछली गेम में, ऐसी गूगली पड़ी है उसे इंदरबीर का वो एक ओवर जो है ना लिटा गया था पाकिस्तान। ओ भाई वो ऐसी गूगली थी कि खुशदिल की 7 पुश्ते भी ना खेल सके। छोटे खुशदिल, यंग हार्ट्स, हैप्पी हार्ट की जगह जो यंग हार्ट्स आएंगे, फ्यूचर हार्ट्स। वी ऑल नो खुशदिल इजंट दैट ग्रेट वर्सेस स्पिन, उस दिन 3 छक्के मारे थे इसलिए हम सरप्राइज हुए थे, लेकिन ये गूगली तो खुशदिल की काम नहीं है यार, खेलना काम ही नहीं है उसका। द डिसेंडेंट हार्ट्स, अब बस करते हैं यार। नहीं खैर, ही वाज कंप्लीटली अनडन बाय दैट, ऊपर से वो रिव्यू अच्छा लिया, ठीक है, लेकिन खुशदिल का 5 पे आना नहीं बनता नहीं यार। तो नहीं बनती थी, वहां पे शदाब भेजते, स्पिन लगी हुई है, भेजो शदाब को यार, यू नो ही कैन बैश स्पिन। प्रॉब्ली वो लेग स्पिनर देख रहे थे, मैचअप देख रहे होंगे वो, लेफ्टी भेज दो, पता नहीं ऐसा गंदा गूगला मारा है ना उसने, गूगली नहीं थी, हुगली थी वो, हुगली गूगला था वो, पकड़ा ही नहीं गया। He was hoogled. ऊपर से इंदरबीर ने क्या कटिंग कराई। वैसे if I am Ish Sodhi, why would I ever want to be known as Ish when my name is Inderbir? Such a badass name. नहीं बोल सकते होंगे ना गोरे, Inderbir किस तरह बोलते होंगे, Indo किस तरह बोलते होंगे इंदरबीर, fantastic spell, Indo नहीं बोलते होंगे ना, तो ईश ही बेहतर है। Inderbir, हाँ इसी तरह बोलेंगे तो Inderbir, नहीं मजा आया। Diff Mango, इश बोलते होंगे ना, कैसे बोलेंगे Ish Saudi, Ish, that's better. I actually love the New Zealand accent, right? But हाँ कटिंग बड़ी उसने कराया वो Jake, he's got the Jake Fraser McGurk cut. क्या मैं He's also back after a bit, right? बीच में टीम से बेचारा 2 विकेट लेके गया, वो फखर भी नहीं है सीरीज में तो नहीं उसने पहला ओवर जो किया है ना बहुत शानदार किया है यार, एंड यू नो क्या 3 runs and 2 wickets in that first over, so credit to Inderbir, but again you've kind of done खुशदिल dirty over here. उसकी जगह ही नहीं थी वो वहां पे, आप शदाब भेजते, ठीक है, ऊपर से उसके बाद क्या जहां डैडी को तो मैं फॉल्ट ही नहीं करूंगा, क्या ही बात करनी, सिल्वर डक था, उसने अगर मारना ही था उस पॉइंट पे, उसकी वैसे भी बोनस रन्स हैं, जहां डैडी को कुछ नहीं बोल रहे हम लोग, ठीक है। अब्दुल समद पे आओ जरा, अब्दुल समद, we'll come to शादाब and सैल आगा in the end. अब्दुल समद यार, that 6 that he hit versus Bracewell, scintillating 6 over extra cover man, नहीं मुझे तो बड़ा खूबसूरत छक्का लगा था। उसके बाद बॉय को बॉल लगी है हाथ पे, फिर फिजियो आया, फिर उसने अपना ये ऊपर किया स्लीव और फिर गंदा सा शॉट मारा उसने यार, बड़ा ही यार। देखो मैं भी उसे अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं समझ को दूसरी गेम है उसकी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इशू पता ही क्या है, मैं बहुत ज्यादा इशू नहीं बोल रहा इस पॉडकास्ट में। तुम्हें टिश्यू चाहिए? नहीं, इशू किशू याद है तुम्हें? हाँ इशू समझ का सीन ये है कि यार गेम अवेयरनेस पे मुझे इशू हुआ था यार, अभी वो यार 2 दिन तो हुए उसे खेलते, 2 दिन हुए खेलते हुए, लेकिन वहां पे एक बॉल रह गई थी, उसके बाद 2 ओवर थे आपके पास मारने को। एजाज इवन पॉइंटेड दिस आउट, मैं बार-बार एजाज को कोट कर रहा हूं कि मेरा बॉय है एजाज, गो लव इट ब्रो, फॉलो हिज एजाज और रैम्पस, ज़ैद बाबर खान, ऑल ऑफ दीस बॉयज एट पाक पैशन आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क, सो उनको जाकर यू नो शो देम सम लव as well. बल्कि I love the fact कि उसने visibility up की है, because Azaz has been working in the industry for so long. His first test match, I know ये बहुत side track हो गए मगर बता ही देता हूँ story. His first test match और first assignment was in the UAE, the Ajaz Patel game. अजहर अली जो एंड में खड़ा था, और इतना टाइम हो गया उस मैच को यार, तब से एजाज कर रहे हैं, और एजाज he is a you know very honest worker और sincerely काम करता है और hard worker, he loves cricket man, बिल्कुल proper nerd है। He was having a debate on whether Joshua De Silva or Tevin Imlach is a better keeper for the West Indies. I was like, ये कोई nerd ही कर सकता है बातें, you know, I'm sold. Love you Azaz. But विजिबिलिटी उसने अप किया ना जब से, तो मैं देख रहा हूँ पाक पैशन को भी ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही है, पाक पैशन को बड़ी फिट ट्रैक्शन मिल रही है और अच्छा काम कर रहे हैं। whilst we are competitors, हमारी दुआएं हमेशा साथ है, जो अच्छे ईमानदारी से काम करें ना लोग,
जो कि ये सनसनीखेजियां और सेंसेशनलिज्म नहीं फैला रहे, हम उनके साथ हैं, ठीक है। खैर उसने ये बात की थी कि यार तू एक आधी बॉल रुक जा, एक बॉल रुक जाता, आगे 2 ओवर पड़े। चलो कोई नहीं, चलो खैर 11 of 7 hit a good 6, took an outstanding catch in the deep, outstanding बहुत अच्छा catch, बहुत शानदार कैच था in the deep, he is a good fielder, उड़ता हुआ गया था। उसका एक जो मसला है ना, मसला नहीं है ये बाय द वे, कोई मसला नहीं है, एक्सप्रेशनलेस बंदा है यार वो, आउट हो छक्का मारे जो भी, बस straight face. He's probably still cricket's second best Abdul Samad. ठीक है, मगर but he could be the best one day. क्योंकि weirdly enough both Abdul Samads are power hitters. मगर दूसरा वाला bowling भी कराता है ना. I think so. खैर catches शायद ये ले जाए. Yeah. No, that was a terrific catch, bro. I think that was the second best catch in Pakistan's innings. Best वाला शदाब का. Yes. शदाब ने भी कैसा एक ड्रॉप किया उससे पहले. गंदा. और फिर वहीं उसने, खैर वो विंड चल रही थी बहुत ऐसी. शदाब ने थोड़ी उंगल भी ली एक बच्चे के साथ, जिसके अंदर वो गब्बर जो है, the worst account on Twitter. Oh my God, क्यों बात कर रहे हैं? गालियां निकालने लग गया था. क्यों बात कर रहे हैं? थोड़ा उसको भी रगड़ना चाहिए. उसकी बात किया ही ना करो. इग्नोर. Yeah. मैंने सुना है वो बॉय शार्क टैंक इंडिया में आया था और वहां पे भी रुल गया था. अच्छा, इग्नोर हिम. हम क्यों बात कर रहे हैं उस बंदे की? समद की बात कर रहे थे हम, और फिर शदाब पे आ गए थे. शदाब पे आ जाओ. हाँ, शदाब पे आ जाएं. सो खैर वी वर टॉकिंग अबाउट द कैच ओरिजिनली, जो उसने एक बड़ा शानदार कैच पकड़ा और एक ड्रॉप भी किया. मे बी द विंड हैड समथिंग टू डू विद इट. नहीं, अच्छा सही है, नहीं. एंड यू एक्सपेक्ट शदाब टू get those or grab those stakes, right? Because it's Shadab, obviously. Anyway, I was not happy with Shadab obviously coming in at number 6. But still a positive knock. Net positive for sure. It was one of 3 net positive knocks in Pakistan's entire innings. बल्कि यार ये Varun Alvaconda, honorary Jani of the podcast, has actually sent us this graphic. यार नोमी टाइम नोट कर ले. टाइम नोट कर लो. ये ग्राफिक आप सामने लगा देना, अली भाई एडिटर जो हमारे हैं. आप देख लो इस ग्राफिक के अंदर दैट only सलमान अली आगा, शदाब खान and शाहीन शाफरीदी were net positive. हारिस रऊफ को क्या ही गिनना है, था वो net positive. बाकी सब net negative थे. And I'm pretty sure Varun is looking at true numbers over here, right? True strike rates देख रहे हैं. और true strike rate जिसको नहीं पता वो ये होता है कि यार how many strike rate points impact है ना basically. Impact है. Are you above the क्या कहते हैं average for all batters in that particular phase of a game? ठीक है, तो अगर आप 5 है ना आपकी ट्रू स्ट्राइक रेट, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर फेज ऑफ प्ले के अंदर आपकी स्ट्राइक रेट एवरेज से 5 ज्यादा थी. एंड यू कैन सी हाउ सलमान अली आगा एंड शदाब एंड इवन शाहीन शाफरीदी, शाहीन वाज एट 5. या सो दैट्स गुड इंपैक्ट. दोस गाइज वर ऑल नेट पॉजिटिव. और शदाब की ना यार मुझे शॉटें पसंद है. आई डोंट नो, अच्छी है. चार्ज मी एज अ क्रिमिनल और समथिंग, बट मुझे पसंद है भाई. क्यों? लोगों को बड़ी तकलीफ होती है. लोगों को वैसे तब चढ़ती है क्योंकि लोग उसकी बॉलिंग पे करते हैं, जिसपे मुझे भी बहुत ज्यादा तब चढ़ती है. उस पे भी अभी बात करने वाले. लेकिन अगर उसकी बैटिंग देखा जाए तो आज देख लो पॉजिटिव था. इसका एंट्री पॉइंट मैं फिर कहता हूँ अगर 4 पे होता ही है तो शायद और बेहतर हो जाता. इसको भी स्पिनर मिल जाते थोड़े और शायद छक्के चौके मार लेता, बट ही वाज गुड वर्सेस पेस एज वेल. लुक 26 of 14 you take in T20 cricket. At this position for sure. Absolutely. At this position यार, for sure. मैं तो कहता हूँ कि if everyone chips in with these sort of scores, फिर तो ठीक है, लेकिन I wouldn't take this from say मोहम्मद हारिस up top. अच्छा यार थोड़ा और खेलो. हाँ, but I would still not mind it. I wouldn't mind it. Yeah. खैर, if you look at Shadab's sixes, एक 6 था over mid wicket and 1 6 was over extra cover, जिसपे जो सादी को बड़ा पसंद है वो छक्का, ठीक है. और slap versus spin भी थी एक बड़ी clever on the off side. और फिर एक मतलब fortune favors the brave, एक कीपर के सर के ऊपर से edge भी निकली थी. I would take this all day every day from Shadab the batter. ठीक है. Job done. At 6, I won't take this at 4. मैं फिर से बोल. Again, I feel like it depends on 50, what sort of. I take this in a 15 over game, not a 20 T20. यार देखो, it also depends on how much everyone else is chipping in. अगर आप इस impact साथ खेल रहे हो तो आप अगर 25-26 रन भी कर रहे हो मेरी तरफ से चलते हैं. पता नहीं. Obviously you would hope कि कोई ना कोई एक बंदा थोड़ा लंबा निकल जाए, लेकिन इतना भी बेशक लंबा ना निकले. I'm asking for 20 balls 45. That's it. That you're asking for a very good. जो सलमान अली आगा ने किया basically round about that. Yeah. अच्छा, शदाब की बॉलिंग पे जरा बाद में आए. हाँ, वो बॉलिंग की तो बाद में बात करेंगे. Let's talk about Salman Ali Agha, the batter over here. Yeah, he was really good, man. Pakistan's T20 skipper. Now he stepped up with the bat, and Sadi, this was his best T20 I knock, right? Pakistan shirt in T20s he's never done better than this. It was really good. Lots and lots of positive signs in the innings. एक तो he came in at first drop, and if he wants to play that role, तो चलो तो बहुत अच्छा किया. First audition was solid, right? It was really good. Ends up scoring 46 of 28.
again net positive, the best knock for Pakistan on the day, steadied the ship and accelerated. ये हुई ना बात। और मुझे जो इसकी बड़ी जबरदस्त बात लगती है ना, जो पसंद ही आ गई मुझे मैं फैन हो गया हूं जिसमें साहिल आगा का। मैं पहले से फैन तो मैं हमेशा से था, मगर मैं इसको हमेशा सोचता था कि दिस इज अ गाय हु कई दफा बात कर चुके हैं, हु वाज बिट्स एंड पीसेस एंड देन ही प्रूव टू बी अ बिट मोर देन बिट्स एंड पीसेस। और फिर टेस्ट क्रिकेट में तो ही लिट अप यू नो द स्टेज, प्रॉपर क्लच, सही है, बड़े स्कोर भी दिए हैं इसने बीच में। ओडीआई क्रिकेट में ही क्रैक्ड इट रिसेंटली एंड वी सॉ दैट नॉक वर्सेस साउथ अफ्रीका इन पर्टिकुलर व्हिच वाज वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है, एंड वी लर्नड समथिंग न्यू। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहाड़ वाला नॉक भी प्रेशर वाला, 2 नॉक्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। टी20 क्रिकेट में पहला ऐसा नॉक था जिसमें मुझे देखकर लगा कि यार हाँ तू कर सकता है, यू कैन कट इट एट दिस लेवल एज वेल, यू कैन मेक इट वर्क एज अ टी20 बैट। एंड वही सबसे फेवरेट बात ये कि इन रीसेंट टाइम्स यार ही इज मेड दैट कार्व ओवर एक्स्ट्रा कवर हिज रिलीज शॉट कमाल। और वो कभी कभार कार्व बहुत अच्छी लग जाती, कभी कभार प्रॉपर क्रंच कर देता है। जिस तरह इस मैच में देयर वाज अ 6 दैट ही स्मैश्ड ओवर लॉन्ग ऑफ, कमीना छक्का था वो। I really enjoyed that. And then you look at those aerial cuts versus pace. I think he had two of them, yeah. Cut versus spin हमें पहले से पता था जो इसने मारा, सही है। And then of course pull shot यार, we saw a few of them. We saw a pull shot for 6 versus pace. We saw a pull shot for 6 versus spin. And then he succumbed to the pull shot as well. Pull shot कह दिया, pull shot सही। Yeah. लास्ट मैच में अगर देखो तो लास्ट मैच में बॉय ने रिवर्स स्वीप पे इतनी फिट मारी, बिल्कुल आउट भी उसी में हुआ। मुझे जो चीज अच्छी लग रही है ना आगा, लेकिन बस करते हैं, लेकिन ये होती है इंटेंट। बिल्कुल इंटेंट होती है। इंटेंट का पता है ये मतलब नहीं कि अन्नेवा बॉल घुमाओ, इंटेंट का मतलब है कि आप अपनी रेंज बढ़ाओ, स्कोरिंग शॉट्स बढ़ाओ, यू लुक फॉर डिफरेंट गैप्स विद इन द फील्ड, यू लुक फॉर रन्स, you try to tactically outsmart the bowler with your attacking shots. Yes. And that's what Salman Ali Agha has been doing versus both pace and spin, especially in this knock. Yeah, it was really good. Honestly, it's very important to point out the reverse sweeps, aerial reverse sweeps as well in the previous game, right? और इस मैच में भी यार उसने वो जगह अपनी बना ली है। It's the Salman Ali Agha zone, extra cover वाली, ठीक है, और वो उसको थोड़ा मिड ऑफ तक, लॉन्ग ऑफ तक खींच लो, क्योंकि एक छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर था। कट शॉट्स, एरियल कट शॉट्स और स्पिन के खिलाफ कट शॉट्स कमाल, एंड pulls were very promising. And I don't even mind him getting dismissed off the pull shot. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, जीरो दिक्कत, ठीक है। and yeah, I mean I hope that we get to see a lot more of this. It is a big series for him because he has to prove to the world कि हाँ यार मैं deserve करता हूँ यहाँ पाकिस्तान की T20 टीम में starting position या starting 11 में position अपनी, and I am going to lead from the front as captain. And if Pakistan are in fact, you know, or all the players are buying in to the philosophy, that's the key, man, to the philosophy or to the shift of philosophy, कि हम लोग अपनी अप्रोच और माइंडसेट बदलने जा रहे हैं, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, कप्तान का चलना उसी मोल्ड में बहुत जरूरी है। So this might be the start of something special for Salman Ali Agha. Might कह रहा हूँ, hopefully. I'm not saying कि ये होगा, fingers crossed, but very very good signs and the biggest positive for Pakistan in this game by far. अच्छा, सलमान अली आगा मेरे है तो हमारा दिली दिल है तो हमारा जानी ना। आप लोग भी हमारे जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं, इसे ब्लॉक करना हो वो भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली बात कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव सिव जानी ऑफ द पॉडकास्ट, जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट अगर आप लोगों ने बनना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर लें, वरना इजी पैसा है 0319360255 इज द नंबर, वहां से आप कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम करें, बेराम को ना करना, मुझे ना करना, और हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे उसके अलावा बेराम और क्या तरीके हैं, और सिर्फ तरीके बताने हैं। Yeah, so if you live under a rock and don't have online banking in 2025, we've still got you covered, mates. साद और मैं इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, एंड वी हैव आवर ऑफिसेज इन स्टूडियो बोथ इन E11 मरकज, सो कम एंड सीक अस आउट, और हमारे मुंह पे मारो 1500 रुपए, and per 1500 payment we will make you Johnny's of the podcast for 1 month. Other than that, of course, there are other ways. आप gift कर सकते हो, you can gift an authentic sports jersey to the Pro Sports podcast. Condition ये है कि knock off ना हो, authentic हो, बाकी whatever team, whatever sport, domestic, international, doesn't matter, and per jersey will make you a Johnny the podcast for 6 months. Mission statement हमारी ये है that we're trying to change the landscape of sports coverage in Pakistan. Sensationalism और मसालेदार खबरों से दूर जा रहे हैं, intelligent cricket discourse और sports discourse को promote कर रहे हैं। Done सादी, ये ले, वाह तेरे लिए छोटा कर दिया मैंने जानीज भाई। ये रोज डांट खाता हूं मैं शादी से कि जानीज बहुत लंबा कर देते हो। ये परफेक्ट नहीं था, मैं फील्ड्स में आ जाता हूं ना, बाकी बातें करते हैं। बट यू ऑल नो वी आर एन इंक्लूसिव कम्युनिटी एंड ऑल दैट स्टफ, पता ही है आपको, तो बताने की कोई जरूरत नहीं। हां अच्छा, और #be the best, #fix yourself, #तमीज, #सीधा टेक ओवर। अच्छा, कोई ओ पबजी वगैरह की बात नहीं करनी तो नहीं, अच्छा नहीं करनी ना। अच्छा चलो, एक और बैटिंग परफॉर्मेंस की बात रह गई है। ओ बैटिंग, हां एक रह गई, शीनो की रह गई है यार।
Unbeaten on 22 of 14. पाकिस्तान और 118 for 8. ठीक है, एकदम से जो एडवांटेज आपको लेकर दिया था ना सलमान अली आगा और शदाब ने, आपने उसके ऊपर हक दिया था, दस्ती हक दिया था. यू शैट ऑल ओवर इट प्रॉपर. आपने वो मिर्चीली किस्म की ना टट्टी कर दी उसके ऊपर. मुझे इस वक्त ज्यादा मिर्चीली टट्टियों के इस वक्त ख्याल आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगी हुई थी ना रिसेंटली. याद नहीं मेरी स्टोरी जो मैं सैरी करने गया हूँ? बस करते पेचस. पेचस दीन बन गया था मैं, पेचस दीन. Okay. Yeah, anyway, so TMI भाई. Shaheen Shah Afridi's cameo of 22 of 14, unbeaten cameo, took Pakistan to 135. It was a solid effort, a couple of sixes, a couple of fours and a six. और वो shot एक ही तरह की है सादी. He sets himself up in the exact same manner. स्टांस एक ही है. हाँ. बस बैट स्विंग जो है वो इधर हो जाता है या इधर हो जाता है. हाँ, एक वो ऑफ साइड पे ड्रिल कर दी उसी स्टांस के साथ, एक लेग साइड पे कर दी थोड़ी प्लॉन्क, और एक छक्का तो कस के दिया था. That was hit right out of the screws, like pick the bones out of that kind of shot. And that's about it for Shaheen Afridi क्योंकि bowling जो थी ना उस. I mean चलो, I know bowling was terrible, but let's break it down, right? पहला ओवर तो शानदार था. Made an over to kick things off. लास्ट क्या एक ओवर के लिए खिलाए जहां आप 15 ओवर का मैच, जहां आप वहां HBL. हाँ, जहां दाद वहां HBL. ठीक है, खैर. Look, Shaheen's first over was ridiculously good. I really enjoyed it. और उसने वकियों पे मारी है उसकी. ठीक है, he delivered a few or a couple of body blows to Tim Seifert, and I thought कि यार जहां 15 ओवर में 135 डिफेंड करना था, 14 ओवर्स में 145 तो शायद डिफेंड हो जाए. 135, you know, because that's close to 10 runs an over, and the surface is two paced, and you should be knowing what sort of length to bowl over here. उसके बाद शाहीन ने क्या किया? बस उस मेडन ओवर के बाद उसने ऐसी, नहीं तो फिर एक ओवर के लिए खिला लेते ऐसी कुट खाई उसने. अच्छा, his last over was also good, only went for 5 runs. बीच वाला जो ओवर है, he conceded 26. ऐसे छक्के खाए. He was absolutely walloped by Tim Seifert for 4 sixes and a double in that over. क्या मैं मुझे बता शीनो यार कि क्या ऑब्सेशन है फुलर लेंथ बॉल्स के साथ, क्या सीन है यार? You know where to bowl. You're a senior bowler now. आप कोई यंगस्टर नहीं रहेंगे. मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ बस अब इस सीरीज में और ना खिलाना है सर. अच्छा, I don't want to see. एक और मैच भी नहीं देखना चाहते. वैसे एक बड़ी जबरदस्त बात की माइक हेसन ने. उसने ये पॉइंट रेज किया था कि यार व्हाट्स ये माइक हेसन के फेक कोट तो नहीं, वो माइक हेसन के फेक कोट्स ना, कोई माज हेसन बॉय है वो लगा रहे. दिस किड ये वो 100%. आई एम श्योर ही इज नॉट मोर देन 14-15 इयर्स ओल्ड. इसकी बातों से पता चलता है. उस कोट्स माइक हेसन के, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, बातें इस तरह लिखी हुई है माइक हेसन के नाम से जैसे वो कोई प्रोफेशनल कोच ना हो, वो कोई 15 साल का फैन बॉय हो. इट वाज रिडिकुलसली फनी. अच्छा बच्चा है ना, छोड़ो. हाँ, आई मीन आई बी कॉशियस व्हेन आई टेक द पिस आउट ऑफ अ किड. मगर देखो, फेक न्यूज़ फैलाना अच्छी बात नहीं होती यार. और आगे से रैशनल पता क्या दे रहा था कि वो पता नहीं फलाने शाहीन FC वाले ने भी फेक न्यूज़ फैलाई थी. हाउ डज दैट वैलिडेट योर फेक न्यूज़? यार फेक न्यूज़ इज फेक न्यूज़. एनीवे, द रियल माइक हेसन, ठीक है, कोच हेसन ने ये बात की थी सादी कि यू विल लर्न नथिंग न्यू बाय प्लेइंग बोथ ऑफ शाहीन एंड हारिस रऊफ इन द सेम गेम. एंड आई फेल्ट दैट एज वेल. आपको ये सीरीज तो चाहिए ना एक्सपेरिमेंटेशन के लिए. यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. व्हाई वुड यू डू समथिंग जो आपको पता है किस तरह चलती है? I didn't understand that. देख लो, काइल जेमिसन नहीं खेला लास्ट मैच में, कितनी शानदार बॉलिंग करवाई है. 3 for 8 for Kyle Jamieson in the first T20 in 4 overs. हमने देख लिया जो तुमने करना था. 2 की इकोनॉमी रेट, बैठो अब. 2 की इकोनॉमी रेट और 3 विकेटें, and he didn't even play this game. Pakistan could never. Pakistan is absolutely married to the notion कि विनिंग कॉम्बिनेशन मिल गया तो छेड़ना नहीं है. वो बायलैटरल्स में क्यों ना हो. विनिंग ब्रो, यहाँ पे लूजिंग में नहीं चेंजेस होती. खैर इसमें हुई है थोड़ी सी. दो चेंजेस. या हुई तो है ना. नहीं, एक चेंज, दो क्या? एक चेंज. हारिस आया, दो तो उन्होंने की थी. अब्रार, हाँ, उनकी तरफ से टिम रॉबिन्सन वेंट आउट एंड आई कांट क्वाइट रिमेंबर हु केम इन. जिमी नीशम, जिमी द नीश और बेन सीयर्स केम इन फॉर काइल जेमिसन. मगर ये देखो ना यार, यही मैं तब से, आप लोग अगर ये पॉडकास्ट रिलीजियसली देख रहे हो, जो कि आप लोग काफी देख रहे हो यार, द नंबर्स हैव बीन ग्रेट बाय द वे. थैंक यू. या वी थॉट कि चैंपियंस ट्रॉफी बम्प है, ये हार्ट आपके लिए बनाया हुआ है, बट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी यार धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं. वी आर रियली ओवरवेल्म्ड एंड रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस. एब्सोल्युटली लव यू गाइस. नॉट जस्ट आवर जानीस, सारे के सारे ये व्यूअर्स आए देखने हमें रोशनी से. इस गाने के बाद चले जाएंगे. इस गाने के बाद कुछ लोग तो तपते हैं. मगर यार मैंने हमेशा यही कहा कि लोग आई एम दिस इज व्हाट आई एम लाइक. गेम की बात. हाँ, गेम की बात. सो काइल जेमिसन जो बैठा है, मैं यही बात कर रहा था पाकिस्तान के POV से कि इवन इफ समथिंग वर्क्स दिस सीरीज एंड यू विन अ गेम,
keep continuing to experiment. ब्रो वो नहीं कर सकते. अभी कौन सी की है? मैं इस एक्सपेरिमेंटेशन को नहीं मान रहा हूँ जो इस मैच में हुई है. क्या एक्सपेरिमेंटेशन? इसमें तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, मगर ये फितरत में पाकिस्तान की कि they could never do that what New Zealand did with Kyle Jamieson. वो कर ही नहीं सकते. वो सलाहियत ही नहीं रखते, वो माइंडसेट ही नहीं रखते. वो हारने भी नहीं करते तो जीतने में क्या करेंगे? रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम. यार वैसे have you checked out all of those T-series naats? There was a meme जिसमें होमर सिम्पसन जन्नत में जा रहा होता है कि नाते सुनता था, एकदम से वो नीचे हेल पे जाता है मगर टी सीरीज की. I mean, मुझे सुनते हुए लग रहा होता है मैं कोई गुनाह कर रहा हूं. बहुत फनी है यार. Yeah, खैर, we're not going there, but I kind of like them. I enjoy them. अच्छा, मज्जू आता है मुझे थोड़ा सा गिल्टी है. अच्छा यार, गिल्टी प्लेजर है मेरा. हारिस रऊफ हाँ आया वो, खैर बट अब तो मुझे तुक नहीं समझ आती दोनों को खिलाने की. मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंटेशन तो ना हुई. आई एग्री विद द रियल कोच हैसन, इफ यू विल. सो हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं साथ ही साथ. रूफर्स की यार नहीं, हारिस रऊफ पे आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है. आई वांट टू टॉक अबाउट मोहम्मद अली. ठीक है, पहले अगर हारिस रऊफ की बात कर लेते तो क्या जाना. हारिस रऊफ वाज द पिक ऑफ पाकिस्तान बॉलर्स, उस पे बाद में आते हैं. अभी तुमने यही वाला लॉजिक बैटर्स पे अप्लाई किया था, तो बात निकलती है तो निकलने दिया. चल हारिस रऊफ नहीं, अब आ जाओ. मोहम्मद अली वाज वर्स देन शाहीन शाह अफरीदी. एक तो अच्छी लेंथ पे पड़ी बॉलें और कुछ परचेस भी मिली, ठीक है, मगर यार ऐसी वैसी कुट खाई है मोहम्मद अली ने, ओए होए होए. और विल रिपीट, पाकिस्तान लेंथ्स सीमर्स की वो डॉग शिट. टच टू फुल, वो 2-2 मीटर का आपको दिखाया भी था ब्रॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड की एवरेज लेंथ थी सीमर्स की और कहाँ पाकिस्तान की थी. पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, फुलर लेंथ डिलीवरीज करा करा के पागल हो जाते हैं यार. नहीं समझ आती, नहीं समझ आ रही यार. मोहम्मद अली द डेजी नहीं डेजी, उसको टेस्ट में तो बेचारे को फ्लैट पिचेस पे खिला के जाया कर दिया था. ही वाज रियली गुड फॉर मुल्तान सुल्तान्स. लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंगली इनफ वो भी जरा 2 पेस सरफेसेस पे ही चल रहा था, और इधर चलना चाहिए था यहाँ पे. बहुत ही डॉग शिट बोलिंग यार. ऊपर से लुक, आई डोंट वांट टू लाइक बी दैट गाय जो एथलीट्स पे इस तरह कमेंट करे, बट मोहम्मद अली इज ग्रंटिंग इन द फर्स्ट ओवर. आई डोंट नो, लाइक शारापोवा दूसरे सेट में जाकर यार चीखें मारती थी. यार क्या सीन है ग्रंटिंग इन द फर्स्ट ओवर वाला. क्या पता naturally हो. He's on the wrong side of 30. I'm not saying the grunts are related to this, and I don't mean anything about the grunts. That's just me pissing about. Is there a right side of 30? There is not. For batters, there is. I would say early 30s for batters are peak period. हाँ. Yeah. They should be. उनका है right. तो bowlers आप कहते हैं ना बैटर की बेस्ट ईयर्स 28 से कोई 33 तक होंगे. 30 हाँ 32 33. उसके बाद फिर आपकी नेचुरल रिग्रेशन और रिफ्लेक्सेस और वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है. आमतौर पे there are Misbahs and Duplessises and Graham Gooches, Goocherooners. Do you know what a gooch is? नहीं. रमजान है इसलिए बता नहीं रहा. ठीक है, या तो मैं ऑफ एयर बताऊंगा gooch क्या होता है. अच्छा हाँ मोहम्मद अली क्या बात. So yeah, the lengths were dog shit, or especially after you'd seen what the New Zealand seamers had done, आप सीख ही नहीं पाए. बहुत मुझे इस चीज का दुख है. ये ओवरऑल हम बोलेंगे. This is my biggest critique of Pakistan from this game. यार seriously, you saw what worked. आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे यार शॉर्ट बॉल के खिलाफ. आप वो ट्राई तो करते. ठीक है, बाउंड्री डिमेंशन स्मॉल है यार, आपको हमें पता है कि आपको पढ़ भी सकती हैं, बट एटलीस्ट ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट वर्कड फॉर द ऑपोजिशन टीम. That is a benefit or an advantage that you get by bowling second. And the surface, जिस तरह की थी, 135 could have been defended. ऐसी बात नहीं थी. वो अलग बात है कि आपने 11 balls to spare chase करवा दिया, मगर अगर आप थोड़े तमीज से bowling कराते, नहीं, could have been defended यार. Could have been defended. वो तो 14 overs में होता था. आपने एकदम flurry of wickets भी ली है बीच में, जिसमें हारिस रऊफ का बहुत बड़ा कैरेक्टर था. कुछ खाने वाली लेंथ्स कराई आपने कि न्यूजीलैंड, despite playing the first over as a maiden, after 15 balls, their score was 30 for no loss, और सारे 30 के 30 रन छक्कों में 5 छक्के ठोक दिए उनने यार. मोहम्मद अली आए और पहले ओवर में 3 छक्के ठोके ऐसे फिन एलन ने. फिन एलन बेसिकली plucked the daisy petal by petal. ठीक है, उसके बाद फिर और वो तीनों को 4 ये इस तरह कर दिया, फूंक मार दी डेजी पे, उड़ते हुए गए हैं वो. wither away किया है बेचारा. Look, we all have opinions about players. Saadi feels like Mohammad Ali is not cut out for international cricket. Oh, ये मैंने कब कहा है? तुमने मुझे in person बोला था. ये मैंने कब कहा है? Off camera. मैंने कोई नहीं बोला मोहम्मद अली डेजी is not cut out for international cricket. I'm saying कि फिलहाल जो है ना, I do not see any signs कि वो कुछ कर सकता है. That's different. फिलहाल सुना है? नहीं.
अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैं उन्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तुमने इल्जाम लगा दिए मेरे ऊपर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो सुनने दो ना उन्हें। सॉरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई उसने इस तरह के साइंस नहीं दिखाए मुझे कि मैं कहूँ यार ये तो बहुत ही That's fair. And I will say कि he has been dirty or been done dirty in a bit in test cricket. In test cricket. लेकिन उसको फट्टे दे दिए। लेकिन इधर तो करना चाहिए। इधर तो यार हाँ, the directive was clear. He could not execute. और वही हमें यही समझ नहीं आ रही साद और मुझे कि क्या प्लानिंग खराब थी, क्या एग्जीक्यूशन खराब थी। It shouldn't have been that hard to figure out. ठीक है, ये इसमें तो मुझे मेरे लिहाज से कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती। जब आपने पहली इनिंग्स देख ली होगी किधर वो बॉलिंग करवा एग्जैक्टली और आपका पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, मैनेजमेंट बैठी हुई है, उनके पास उनके तो टूटियां भी लगी हो शायद कानों में, वो सुन भी रहे हो कि कमेंटेटर्स क्या बात कर रहे हैं। एंड दिस वाज स्पोकन अबाउट, दिस इज द आइडियल लेंथ ऑन द सरफेस, द शॉर्टर लेंथ। ग्रांट एलियट ने बात की थी। Yeah. So I mean, it is a bit staggering, and you know, Shaheen ended up with what, none for 31 in 3 overs, जिसमें से एक ओवर पूरा मरवा गया उसे 26 रन वाला। यार मोहम्मद अली तो सारा ही बुरा था। हाँ, दोनों ओवर 1 for 34 in 2 overs, and then he got the fucking yips as well. पता नहीं क्या हो गया था, वाइड है, नो बॉलें, लाइन पे बॉल ही नहीं हो रही, पता नहीं बार-बार इतनी बार करा रहा है कि मतलब दूसरी पिच लगानी पड़ती है आपको। ये तो काफी ज्यादा बॉलर्स के साथ मसला हुआ है। खुशदिल के साथ भी मैंने ये देखा है और शादाब के साथ भी ये देखा है। पता नहीं क्यों स्लाइडिंग डाउन लेग। बट दिस वाज पर्टिकुलरली पुअर, हाउ उसकी इतनी लाइन ऑफ हुई है कि वो वाइड क्या सादी, वो पिच से बाहर बॉलिंग करा रहा था। मैं बता रहा हूँ, दूसरी पिच लगी होती ना तो उसके ऊपर वो बॉल लीगल डिलीवरी होती। इस तरह का सीन चल रहा था। क्रेडिट टू मोहम्मद हारिस फॉर कीपिंग दोस, यू नो, और कीपिंग अगेंस्ट दोस। बट या आई मीन लुक, बैड साइंस। आई फील लाइक यहाँ पे ना इस टूर पे आपको हुसनैन को एक और मौका देना चाहिए था। वो तो देना ही चाहिए। ये इसकी गेम थी जो मोहम्मद अली खेल रहा है, वो मोहम्मद हसनैन की गेम, वो तो देना ही चाहिए। और वो जैसे ही वो फिन एलन ने 3 छक्के मारे ना मोहम्मद अली को उसके पहले ओवर, मैंने कहा गेम मुक गई यार, मुक गए ने। वो तो छोड़ो, आप चरखे दे गेड़े, तुम बात कर रहे हो मोहम्मद हसनैन को गेम्स मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे तो अब्बास अफरीदी को गेम्स नहीं मिली। अब्बास अफरीदी कोई मैच मेरे लिहाज से उसे सारे मैचेस खेलने चाहिए। एब्सोल्युटली डूड, एंड वी हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर अ व्हाइल कि ठीक है, अर्ली करियर अब्बास अफरीदी जो शुरू में आया था, ही वाज अ विकेट टेकर बट ही वुड गो फॉर प्लेंटी। और मुझे डर यही लगता था कि इफ द नोवेल्टी ऑफ विकेट्स वेयर्स आउट देन ही इज टोस्ट। ठीक है, वो तुषार देशपांडे एग्जांपल है ना ये। और कैसी अजीब सी बात है कि बोथ ऑफ तुषार देशपांडे एंड अब्बास अफरीदी बिकेम मोर फ्रूगल। उस पॉइंट पे आप इसको ड्रॉप कैसे कर सकते हो? बेंच नहीं करना बनता यार, अब्बास अफरीदी को तो खिलाओ। एंड इफ दैट इवन कम्स डाउन टू पिकिंग वन बिटवीन अब्बास एंड जहां डैडी, देन प्ले अब्बास। लेकिन चलो, मैं तो दोनों को खिलाना चाहता हूं। मैं भी दोनों को ही खिलाना चाहता हूँ। अब्बास अफरीदी का मैंने रिकॉर्ड जो कितने T20s खेले हैं यार, अब तो खेल चुका होगा थोड़े बहुत। 15-16 से ज्यादा नहीं खेले। हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक नथिंग। 15-16 में इसकी 30 विकेटें हैं यार, दैट्स क्रेजी। कमाल है यार। एक सेकंड में खोल लूं इसकी। It is तो इंटरनेट। It is rather harrowing that he hasn't gotten a game yet, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब्बास अफरीदी को खेलना जरूरी है, बनता है उसका। He's earned it if anything. यहाँ पे तो खेलना ही बनता था। न्यूजीलैंड में he was good in the last two series versus New Zealand, wasn't he? चेंज ऑफ पेस उसकी बड़ी फिट। मुझे अब याद नहीं है सादी। Actually no, he might not have been good in that series. Yeah. I don't think he was. उसके बाद आकर इसने अच्छा किया। नहीं, उसमें भी विकेट ली। 18 T20 में 30 विकेटें हैं, 14.96 की एवरेज, इकोनॉमी 8.36। और इकोनॉमी बेहतर हो गई ना, ठीक है, यही तो हम बात कर रहे हैं कि he had gotten frugal, he had worked on that side of his game, and he is a natural wicket taker, especially through the middle and at the death. और छठा ओवर भी आप देख सकते हो अब्बास अफरीदी को, इस मैच में वो 5वां ओवर होता, cuz you know, last over of the power play. Yeah, last over the power play essentially. So yeah, surprised not to see him around, and yeah, I mean, none for 31 for Shaheen in 3 overs, no wickets. माना के 2 अच्छे ओवर थे, including the maiden. 65 for 1 in 5 overs by Daisy and Shaheen. That's bad. That's game done, bro. खत्म। Game set match है वो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि literally पहला ओवर था मोहम्मद अली का, and I was like, oh, this game is over. खत्म, यहीं पे खत्म। 18 रन पड़ गए, पता नहीं किस तरह रिकवर करेंगे। And then Shaheen comes and concedes 4 sixes versus Seifert, और बिल्कुल ही खत्म मैच वहाँ पे। Literally यार, मतलब कि तुम सोचो कि 30 of 15 डिलीवरीज न्यूजीलैंड की for 0 in the first 15 डिलीवरीज। पहली 6 तो बॉलें है ही नहीं, 0 रन। 9 बॉलों पे 30। 9 बॉलों पे 30 करके वो मैच में ही उड़ा दिया। ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। 9 बॉलों में 5 छक्के। और इससे मैं थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा यार टिम साइफर्ट को। आई मीन ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच। शाटा लावो, उसने शाटा लावो चैंपियन
चैंपियन। और कराची किंग्स फैंस वुड बी रियली हैप्पी, बल्कि वो मीम बड़ा फनी था, मीम अच्छा था, वो स्टीव हार्वी वाला मीम था। एंड यू नो टिम साइफर्ट इज नॉकिंग ऑन द डोर कि वो फर्स्ट टीम में भी खेले। 45 of 22 completely obliterated Pakistan in the power play, and after that maiden over versus Shaheen जिसके अंदर he copped a couple of body blows। यहाँ पे तो बेचारे समद को हाथ पे बॉल लगी, वो फारिग हो गया था, साइफर्ट तो ऑन हो गया। 4 छक्के लंबे छह दिए शीनो को। 4 sixes versus Shaheen, then he smashed Muhammad Ali for a 6 and 2 fours and Khushdil for a 4 as well, and ended up with 45 of 22, deservedly player of the match। एक चीज एडम के बेल ने पॉइंट आउट की है, shout out to Adam, really good peer of mine, huge fan of New Zealand and Pakistan huge cricket. fan of New Zealand and Pakistan cricket, married to Pakistani, my dear friend Tasneem Samar Khan, and at this point maybe I'm better friends with Adam, you know, because we're always kind of talking to each other or interacting on Twitter. He pointed out that Tim Seifert has got a bit of Baz McCullum in him as far as fast hands are concerned. थोड़ी सी आती है, And he does have fast hands. That is a area of his game that needs to be highlighted. And Karachi Kings fans, you can be excited. You can be excited, you mate. should be. Yeah, nice, कैसा? उसके साथ साथ उसका जो ओपनिंग पार्टनर है फिन एलन, Yeah, he wasn't far behind. क्वेडा फैंस आप भी एक्साइट हो जाओ। हाँ, मतलब फिन एलन ने तो खैर पिछले साल जो पाकिस्तान को 16 छक्के मार दिए थे, उस वहीं से 100 में excitement हो गई। एक्साइटमेंट तो आपको वहीं से हो गई। he's a unit, पता नहीं कितना धूश किस्म का बॉय है, लंबा सा, उसको उस पे भी डाला हुआ था, क्या कहते हैं उसको जो, हाँ, he was mic'd up and he was like basically वो कह रहा था कमेंटेटर्स को, यार इसमें मुझे तंग मत करो, मुझे फील्डिंग पे फोकस करना है, और वो उनको भी समझ नहीं आ रही थी अब क्या करना है। बट लुक, ही wasn't far behind Tim Seifert, 38 of 16, targeted 2 bowlers, 2 बॉलर पे छक्के मारे थे, वो 3 sixes versus मोहम्मद अली डेजी एंड जहां डैडी, जहां डैडी को उसने 2 sixes and a 4। उसके बाद एलबीडब्ल्यू हो गया। Jahan Daddy had the last laugh, but the game was done and dusted by then. When Finn Allen got out, New Zealand required 49 of 49. खत्म। आप कितनी को बड़ी रिकवरी मार लो, जो कि पाकिस्तान बेचारी कोशिश कर रही थी, you cannot win a T20 game in these conditions, even more so. वो bowling plans were dog shit bro। मैं फिर से बार-बार एक ही बात है, plans ही नहीं थे। इतनी खराब आपने न्यू बॉल के साथ bowling करी है, barring the first over, it was just really harrowing, and Pakistan need to learn quick from this। We often speak about Pakistan's batting being the problem, but bowling has declined big time। हाँ, equal problem है। Heydays में, पाकिस्तान के T20 क्रिकेट के heydays में, जब अभी recent वाले, जब when things were working out for them, you would get to par totals and you would bail you out। Yeah, you would have the strike bowlers to defend those totals। वरना चेस में, चलो मैं कहता हूँ कि चेस में वो टीम अच्छी थी, आज भी मैं कहता हूँ, सही है। एंड पाकिस्तान आप बन गए फिर स्ट्राइक बॉलिंग गायब हुई, तो पाकिस्तान wasn't enough, सही है। सो दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड बिट मोर, एंड दैट्स व्हाई वीव काइंड ऑफ फोकस्ड अ बिट मोर ऑन द बॉलिंग, क्योंकि यूजुअली हम बैटिंग पे ज्यादा बात करते हैं। बट या, प्रॉप्स टू बोथ टिम साइफर्ट एंड फिन एलन। खैर, हमने बात बॉलिंग में की थी शाहीन और डेजी की, सही है। आ जाओ अब हारिस रऊफ पे। हारिस इस्लामाबादी, he was really good, pick of the bowlers of Pakistan। 2 for 20 in 3 overs। That first over was terrific। He was even getting some perches off the surface। बड़ा unplayable stuff था वो, मतलब कमाल first over था वो, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी निकली थी मोहम्मद हारिस पे थोड़ी सी। Look, yeah, we know what मोहम्मद कह रहा हूँ, हारिस रऊफ can deliver, particularly in Oceania, क्या कहते हैं, ओशियानिया के अंदर, तुम्हें पता वो क्या कर सकता है? ओशियानिया बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत, कभी बोला नहीं है मैंने, सिर्फ लिखा है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहने का मतलब है हमारा, और फीजी और पीएनजी, या पीएनजी भी है, पापा न्यू गिनी, ट्रू। तो क्या ही बात करें, हारिस वाज ग्रेट, ब्लिस्टरिंग पेस, रॉकेट्स, जबरदस्त, कुछ नहीं कह सकते। और लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं है यार, शाहीन और हारिस दोनों का खेलना नहीं बनता, बट 2 for 20 in 3, you take that। हाँ। उसके अलावा खुशदिल was good। Weirdly enough, Khushdil Shah had his best game ever, I feel, with ball in hand for Pakistan। For Pakistan। Yeah। मुल्तान के लिए तो यार एक टाइम पे इसने बहुत विकेट ली थी, बहुत ज्यादा power play में। But what I liked about Khushdil is that he ended up with 1 for 16 in his 3 overs, and he didn't bowl in the power play। That's what I kind of enjoyed, right? And there was a tactical wicket as well, वो मैन्युफैक्चर की है, जो कि इसने उसी जगह पे उसको कराई कि मार पुल, और बंदा वहां खड़ा किया हुआ था सलमान अली आगा ने, so that was smart। And एक फ्लाई स्लिप भी सलू आगा ने रखी हुई थी, कजन सैल ने, मुझे पसंद आई वो चीज, ठीक है। खुशदिल गेट्स अ पासिंग ग्रेड विद द बॉल इन दिस गेम। बैट के साथ मैं उससे ज्यादा ब्लेम नहीं कर रहा, नहीं, उसकी एंट्री पॉइंट उसका खराब था, कहाँ उसको स्पिन के खिलाफ अभी तक रीसेंट पास में देखा जाए तो खुशदिल ने बैट के साथ अच्छा परफॉर्म किया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किया। एब्सोल्युटली। तो अभी हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, और इफ खुशदिल रिटेन्स हिज स्पॉट इन द T20 टीम, आई एम नॉट बैटिंग एन आई, मतलब बिल्कुल कोई मसला नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जीरो दिक्कत। उसके अलावा शैडी को एक ओवर दिया था, या बहुत बुरा ओवर था। He conceded 10 runs in that over, Shadab Khan, no wicket. The lengths were a touch too short, and
काफी शॉर्ट थी। Yes. अच्छा, और साथ ही मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। सब लोग इसको वो फुल टॉसिया वगैरह कहते हैं, फुल टॉस खान। इफ यू रिमेंबर व्हेन शादाब खान बिकेम बैड, फुल टॉसेस तो चलो थी, मगर द ड्रैग बैक्स वर वर्स। They were more frequent than the full tosses. I would like to even check the numbers on this. But शॉर्टाब खान, हाँ, short Daab Khan बना हुआ था वो। Short Daab Khan. Short Daab Khan kind of works actually. And ठीक है, he had a hot and cold day in the field with one catch and a drop as well. But यार, there was no world in which he was getting a second over. नहीं, वो तो वैसे नहीं मिला। नहीं, वैसे ही सोचो तो। नहीं, इसके बाद तो मैं ना देता। नहीं, मैं ना। सलमान अली का खुद आ जाता। सारी की 6 डिलीवरी शायद शॉर्ट ही कराएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सारे कह रहे थे इतना फर्स्ट क्लास में इतने ओवर करवाए हैं, विकेटें नहीं ज्यादा ली थी, लेकिन फर्स्ट क्लास में टाइम लगा के आए, उसकी लेंस बेहतर हो जाएगी। एक्यूरेसी, लेंस, जीरो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट। Zero. और अभी आपने देखा है पिछली इनिंग्स में, ठीक है, इंदर बीर को पड़ी है दूसरे ओवर में, मगर इस फर्स्ट ओवर वाज 3 runs for 2 wickets। एंड शादाब खान, इफ यू आस्क मी, like 2-3 years ago, I would always take him over इंदर बीर सोधी। 3 years ago। और 2022 वर्ल्ड कप में तो यार वो था ना अच्छा। क्या 21 और 22 तो बहुत अच्छे थे। 22 का एंड था जानी वो, सो वो 23 के ज्यादा करीब था। सो 2 years कर लो, 2.5 कर लो, 2 कर लेना। चल 2 कर लिया यार। क्या मैं तेरे से ज्यादा बड़ा फैन हूँ शादाब का, ठीक है ना? पसंद है शायद। नहीं, हाँ, सबको तो नहीं पसंद, गालियां पड़ती हैं। खैर, मुझे ये आप लोगों की बात समझ नहीं आती यार। आप लोगों ने फैन वॉर्स में इतनी लड़ाइयां कर ली हैं कि आप लोग खुश हो रहे होते हो कोई पाकिस्तान प्लेयर्स बुरा करते हैं। क्या आप सीधे हो जाओ, जरा बड़े हो जाओ। डोंट बी ए माज खान और व्हाटएवर द माज खान इक्विवेलेंट इज इन द शाहीन एफसी। बस करो। सो शादाब की एक तो शॉर्ट, उसके बाद सारी लेग पे ड्रैग हो रही हैं। आई मीन लाइन भी नहीं, लेंथ भी नहीं। साकिब भाई वाज क्वाइट अपसेट विद दैट एज वेल। साकिब शाह, I saw his tweet and यार, नहीं, he was on point, लेकिन मुझे थोड़ा सा इशू था। आई फील कि वो सबसे बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मुझे फिर भी शाहीन की ज्यादा बुरी लगी थी। You can't do that. Yeah. When you are Shaheen Shah Afridi and you know exactly what sort of length is working, you're conceding 26 runs in that over. लेकिन I have no issues with that statement. बिल्कुल सही कहा यार, it was disappointing जो शादाब ने की है बॉल के साथ। हाँ, की है, बट पता है मोहम्मद अली को मैं इसलिए लीवे देता हूँ क्योंकि वो नया है। शाहीन तो सीनियर है ना। शाहीन को नहीं दे सकते हो ना, शाहीन को वो लीवे नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। और नहीं शीनो को लीवे मिल सकता। कुछ लोग तपेंगे बहुत ज्यादा। आज तुमने बहुत ज्यादा गाने गाए। अच्छा, उसके बाद जहां दा था जिसको फिन एलन ने, यार अब क्या, जहां डैडी पे पड़ गया फिन एलन, बस नया है, वो भी यंगस्टर है। यंगस्टर को 7 balls delivered by Jahan Daddy, 1 for 23. The only respite is that he did get Finn Allen's wicket. Which was a good ball. It was a good ball, यार। और पता है, young है, raw है, him and Abbas Afridi can provide you options. थोड़ा सा honest हूँ opinion अपना। Yeah. I feel he's still a bit too raw. He is a bit too raw, but look, he's going to play every game in the PSL. He should. That will help him. He should. Yeah. और अब तो अब्बास अफरीदी भी Karachi चला गया है। अब्बास अफरीदी को यहाँ पे खेलना चाहिए। पता है, I'm actually Karachi Kings are my dark horses for this PSL. Karachi Kings dark horses तो नहीं, I don't think they have it in them to win it, but playoffs के लिए। What about Davey Warner? Playoffs में आ सकते। Davey Warner। अब वार्नर है यार, क्या वार्नर? पढ़ने को पढ़ ही सकता है, मुझे पता है पाकिस्तानी बॉलर्स तो सबसे पसंद है। लाहौर को पड़ जाएगा। और वो लंदन स्पिरिट में तो हुआ है ना वो ड्राफ्ट, तो उसने बोला कि आई वांट लंदन फैंस टू बू मी। भाई यहाँ पे नहीं आपको बू करेगा कोई डेवी वार्नर। एवरीवन लव्स यू इन पाकिस्तान। बल्कि डू यू रिमेंबर इन द 2019 ODI World Cup when he came back after his ban, he actually mentioned this, that I loved the reception from the Pakistan fans. इतना सपोर्ट किया। This is that game जिसके अंदर वो भाई मशहूर हो गए, सारिम भाई मशहूर हो गए थे। खैर, शादाब की तुमने बात कर ली, खुशदिल भी we've covered, बेस्ट बॉलिंग एफर्ट, और जहां डैडी भी कर ली है, न्यूजीलैंड की भी परफॉर्मेंस कर ली है यार। तो रह क्या गया? रह यही गया कि मूविंग फॉरवर्ड इन दिस T20I सीरीज, साद एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर हिम एज वेल, वी रीइटरेट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप रोटेटिंग योर प्लेयर्स। मेरे लिए फजूल में बोल देता है। सब ट्राई करो यार, डरना नहीं है, रिजल्ट्स डोंट मैटर ओवर हियर, यू नीड टू लर्न एज मच एज यू कैन। बस सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंट करो। कोई उमैर बिन यूसुफ को मौका दो, उस्मान खान को दो, अब्बास अफरीदी को वापस लेके आओ, कुछ ना कुछ करो। अब उमैर बिन यूसुफ भी हो गया ये नहीं, ये सारी चीजें करो जो तुमने बोली हैं। आई कंकर। उमैर बिन यूसुफ भी अलार्म बज गया। नहीं, वो सिर्फ है सदीक अटल, और फिर वो जरा आगा वाला भी एक है। It does kind of sound like a siren, doesn't it? तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, एक क्रिकेट की बात हो गई। नहीं, एक और चीज मैं बात करना चाहता हूँ यार। अनदर की थिंग, आई नो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द बॉलिंग, ठीक है, आई एम ऑल फॉर अटैकिंग क्रिकेट।
मैं साथ हूँ पाकिस्तान के, आई एम बैकिंग द टीम टू काइंड ऑफ चेंज दिस माइंडसेट और शिफ्ट देयर मोल्ड ऑफ बैटिंग, ठीक है, अपनी फिलॉसफी बदलें वो और अप्रोच बदलें, मैं सारों के साथ हूँ, आई एम 100% विद देम, बट स्मार्टर अटैकिंग शॉट्स, Smarter, bro. यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिंग इन सम अनऑर्थोडॉक्सी। अगर जिमी नीशम सारी की सारे बोलें आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा वाइड करा रहा है तो यार उसके खिलाफ वो वाली शॉटें भी मारो, अब थोड़ी रैंपे शैंपे निकालो, प्रैक्टिस दीस थिंग्स। वो पता नहीं मोहम्मद रिजवान लगा हुआ है कोई नो लुक शॉट प्रैक्टिस करनी, बट यार एक तो वो जो है ना आरफा भाई हमारे, उफ, आरफा भाई भाईजान प्लीज बस करें पीआर, रहने दो यार, प्लीज पीआर बस करें। I'm pretty sure you're a capable journalist. Just don't sell your soul to payout dollars. Honestly यार, क्या कर रहे हो? अपनी credibility मार रहे हो, पैसे आ जाएंगे। क्रेडिबिलिटी है नहीं, खत्म अब तो मुक गई ना। इस लाइन ऑफ प्रोफेशन में आपने credibility एक दफा अपनी रोड दी है तो रुड़ गई है। अच्छा सही है। अब होगी मैच की बात। Yeah, bowling needs to pick up his slack, smarter scoring shots. एक last Keep बात on है। experimenting. लास्ट बात है जो कि ब्रैड हॉग ने एक वीडियो निकाली है। Yeah, dude, I was shocked when I saw that video because I like Same. Hoggy. मुझे तो पसंद था। क्या सोच रहा है? 2-time ODI World Cup winner with Australia, क्या man. सोच क्या? One of the, ODI spinners की अगर बात करो, Hogg would make top 20, top 15, something like that, right? पहुंच ही जाएगा। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स की बात करो तो फिर तो आता ही है। लेफ्ट आर्म स्पिन में तो आता ही आता है, ठीक है, कुलदीप से पीछे है, अब है। obviously. Yeah. But dude, उस वक्त तो कोई I don't even remember उस वक्त। So there are a few things that are wrong with the video. एक तो यार, when you are taking the piss out of someone's English, सबसे पहले तो you should make sure कि आप नाम ठीक ले रहे हो। I heard that video thrice Mohammad and Izwan. he keeps saying Mohammad Izwan. Izu. सही है। फिर उसके बाद I don't know, man. You've got another bloke over there who's trying to imitate Rizwan, और वो इस तरह पेड़ी सी अंग्रेजी बोल रहा है, जो भी कर रहा है. It looks really god awful when you do that as a white man and a former cricketer. And Hoggy, how many languages do you speak? Yeah, that is very very racist. And I mean, I know that he creates cricket content as well. मगर ये तो सस्ती हरकतों पे उतर आया है. बहुत ये सस्ती हरकतें. देखो, Mohammad Rizwan, much like most Pakistan cricketers in recent times, hails from a humble background. And he, I'm quite sure, hasn't had private school education. Obviously, English is not his mother tongue. उसकी तो वो second language भी नहीं है. Third language उसकी होगी. third, fourth language होनी है वो, क्योंकि वो पश्तो उसकी first होनी है. मदल टंग है, उसके बाद मदल निकल गया ना, मदर टंग है, मदन लाल, उसके बाद मदन, उसके बाद फिर ऑब्वियसली उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश आती है, और भी शायद बीच में कुछ आता हो उसका. And weirdly enough, Mohammad Rizwan's command over English and Urdu is pretty much equal. यार जो भी है, जैसा भी बोलता है, when I listen to Rizwan, he does get his point across more often. That does not matter. It doesn't matter. दूसरे कुछ लोग पीछे पड़ गए थे कि ओ अपनी जबान में क्यों नहीं बोल रहा. भाई उसकी मर्जी. और कभी कभार क्या पता, जो बंदा ले रहा है इंटरव्यू, वो अगर पूछ ही ले इंग्लिश में तो क्या पता वो फंस जाता हो, फिर वहां पे कहता हूं कि अब मैं इंग्लिश में ही जवाब देता हूं. मुझे बस वीडियो बहुत गंदी थी. I do agree with the notion कि अपनी जबान में कंफर्टेबल होकर, 100%. मैं उससे एग्री करता हूं. 100%. कोई जीरो दिक्कत है. ट्रांसलेटर रखो साथ. This was a really poor look. It was racist. ठीक है. And वही मैं कह रहा हूं ना कि when a white man does that, mimics a brown guy and takes his name incorrectly 3 times or whatever, it really looks bad. वो post colonial hangover वाली ना बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं, nauseating feeling आ जाती है. नीच हरकत and it needs to be called out. I am disappointed in Brad Hogg. You know, I feel like making fun of someone's English in 2025, Sadi. It is 2025. It's just not my books. Or I say this as someone who has made fun of Enzi in the past. मैं वो डिनाई भी नहीं कर रहा. बॉयज इज प्लेड वेल किए, हम सब ने उसका मजाक उड़ाया, मगर हम सब बच्चे थे, जमाना भी फर्क था, अवेयरनेस ज्यादा फैल गई है. कम ऑन, दीज क्रिकेटर्स आर नॉट देयर इन द टीम टू बी प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर देयर टू परफॉर्म. अगर आपने परफॉर्मेंस पे उसकी बात करनी है तो बथेरी करो, बोलो आपके रिजवान नहीं अच्छा खेल रहा, वॉट एवर. मगर यार दिस वाज इन रियली पुअर टेस्ट, ब्रैड हॉग. I don't really know what else to say, man. I think that's about it. It literally like stung me, it hurt me. यार ये क्या, और ऊपर से जो लोग, और जितने लोग मैंने उसके बाद ब्लॉक कर छोड़े. अच्छा छोड़ो यार, वो भी एक अलग ही प्रोसेस है कि आप कुछ आवाज उठाने टाइम भी सोचते हो कि यार, do I really want to go through this? No, who cares? It doesn't really matter, and I'm really blocking on heaven's door. Yeah. आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. उसके अलावा हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए, जो कि पेट्रियन के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन सकते हैं, या इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें. और फिर आपसे मुलाकात होगी बीच में, होपफुली एक और वीडियो आ रही है फ्राइडे.
ओ वो हाँ, तो आ रही है शायद बीच में भी एक वीडियो है, हाँ। हम कुछ बताएंगे नहीं हाँ, उसके बारे में आपको, शायद। बट फ्राइडे को तो 100% आपको हाँ। पॉडकास्ट मिल रहा है। बाकी यार जस्ट क्लोज ऑफ, हौसला रखें, टीम को बैक करें, रिएक्शनरी और इमोशनल मत हो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मकसद जो है ना वो सीखना है नई चीजें, यू नीड टू develop more players, make new mistakes, make new mistakes, learn more things, and when you eventually go into an ICC tournament, you need to have so much experimentation at the back of your, you know, planning or क्या कहते हैं जो भी whatever you need to have experimented so much that you know what works and what doesn't, and you'll be better off for this experimentation in ICC tournaments, man. यही बात करूँगा। इतना लंबा आउटरो, हौसला रखो, सुकून, अल्लाह हाफिज।